हेलो। कौन? नहीं नहीं, अब एग्जाम आने वाले हैं तब छुट्टियां हैं। नहीं 12 को देना। और उसकी भी होंगी। ये नया है नकाब। क्या? नकाब नहीं लगा। हाँ, बुरखन है। इसको बुर्का नहीं कहते, इसको नकाब कहते हैं कायदे में। नहीं, नकाब इसको कहते हैं, सर पे वो मुझे जानते हैं। नकाब उसको कहते नहीं, हैं वो जो सना की टीचर है ना, वो बुर्का नहीं कहती है, कहती है नकाब कहना चाहिए कायदे में। अब आया ये नकाब। थोड़ा सा। नहीं, सऊदी में तो हम लोग मतलब उसको कहते हैं। तुम वाला क्यों नहीं मंगाती हो, घेर वाला अच्छा लगता है। कॉलेज जाने स्कूटी चलाने के लिए सही है। नहीं जैसे ये है ना, घेर में आता है, अच्छा लगता स्कूटी में खर्च ना जाए इसलिए मैं सीधी सऊदी खरीदती हूँ। है। हाँ, अब पहुंच गए। इतनी बतानी होगी ये, मतलब आदमी ज्यादा हो गया। हाँ, काफी ज्यादा टाइम लगा। पता नहीं मेरे पर कोई खा अदरक लहसुन का क्या होगा। खराब तो नहीं जाता वो? यूसुफ कब आए? यूसुफ तो सऊदी आएगा ना। हाँ हाँ, मतलब कब? 21 दिसंबर। अच्छा, तुम 13 में जा रही हो? नहीं, अब तो मेरा चेंज होगा। मैं बता रही हूँ मैं 15 में जा रही थी वैसे तो, लेकिन अब मेरा बदलेगा क्योंकि जैसे अब एग्जाम एग्जाम आ रहे हैं ना, तो उसकी वजह से पूरा बदल जाएगा। पहले अलग पहले उन्होंने अलग बताया था एग्जाम की डेट, अब उन्होंने बदल दी। अब टिकट करा लिया मैंने। तो यूसुफ से मेरे जा रही हूँ ना। हाँ। थोड़ा पीछे हो, पीछे काम चल रहा है क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं। इसी में नहीं। ये येलो वाली टॉवेल ले जाएगा। अब्बा की है, वहीं रख दिया। और ये भी ले जाएं, ये भी फालतू सही है। क्या करूँ? पता नहीं क्या है इसमें से फालतू बेटी चीज। है। अच्छा इसे छोड़ो, कल बच्चे आएंगे ना मेरे साथ, फिर देंगे। ठीक है। ये तो हल्का है, इसमें कुछ भी नहीं है खास। अच्छा। हाँ, पता नहीं क्या क्या है। तारा कूलर काम है। बाहर खड़ा है। बात करनी है। बाहर है। ये वाले कूलर मैं की लेके साइड। गई हूँ। अच्छा, अब लेके चली गई कहाँ? मुझे लगा बाहर ही खड़ा। ऑटो कैसे लेके गई आप? से। आ जाता है उसमें? हाँ आ गया था, अब्बा कह रहे थे कि किसने चढ़ा है? मैंने और अब्बा ने पकड़ा था। अच्छा। बहन कह रहे थे देख लो कब ले जाना है, तो मैंने कहा आज ही ले जा रही हूँ, फिर क्या करूँ। हम्म। खबर तो मुझे सही लग रहा है। नहीं, बदल देना चाहिए हर एक हफ्ते हर 2 हफ्ते, बहुत धूल लग जाती है इस पे, पता है। नहीं जो तुम यूज कर रही हो ना। इससे ही चेहरे पे दाने होते हैं। हम्म। मैंने तो ये तो जो पढ़ा है। तुम तो ये यूज करती नहीं हो, ये वाला तकिया। हाँ, वो वाले मैं यूज नहीं करती। हाँ जो यूज कर रही हो ना, उसका बदल गई है। पतला वाला यूज करती हूँ। ये रहा। हम्म, देख। वो वहां से मक्खन कहाँ गया? बटर। कहाँ से? वहाँ घर पे से। मुझे नहीं पता। मैंने उस दिन रखा था, और क्या कहते हैं, डब्बा जो है नीचे पड़ा था, मैंने बच्चे से पूछा तो बच्चे कह रहे थे नहीं अम्मा वो नीचे वाला था अम्मा ने कहा, नहीं तो वही होगा, और कहाँ तो जाएगा। मैंने भी फेंक दिया। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। तुम्हारी अंडे की प्लेट क्या होगी, मिला दूं फिर क्या करूँ? नहीं नहीं, अभी मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया ना बीच बीच में, वैसे अब तो जाना, दोबारा एग्जाम होंगे तो हम्म। दोबारा मंगाएंगे।
अच्छा एक बार की बात बोलूं तो पूछना। बच्चे तो मेरे मन कर रहे थे। मतलब हमारा जल्दी टिकट हो जाए ना मुझे बता देना। क्योंकि मैंने दो सामान मंगवाए हैं तो मैं पहले से रख लूंगी। ठीक है। वही होगा मेरा 20-22 के आसपास का। आपको तो मुझे 4 दिन पहले बता देना ना। मुझे गाजर भी लाना है, प्याज भी छीलना है, काटना है, फ्राई करना है। और थोड़ा टाइम तो दोगी ना। हम्म। मतलब मैंने खास तौर कहा है गाजर का हलवा। हेलो।
Hello. Okay, so can we start with like you can show me the practice questions in Google Colab? Like, did you complete some of it at least? Oh, okay. So, okay, then you can send me after the class, maybe on WhatsApp. Okay. Let's start with the list part only. Let me just share my screen. So we are talking about list. Let me just make you revise very quickly. Okay, we are starting with what is a list. Okay, we are gonna start with this. So let me just okay. So a list is like a box, I told you. Box that stores many items together. Okay, like it is a data structure. Okay, list is a data structure. A data structure means like something made to hold data. Like we were talking about variable, like variable age. Okay, that is 19. So this means कि एक छोटा सा डब्बा उसमें 19 और उसका नाम age है. But list means like it will be you have to put square brackets and inside you have to write the items with commas, and this is like a very big dabba. Okay, how much ever big you want to make it, you can make. So this is the list with multiple items, like it can be apple, okay, or mango, and you can put string and everything, like integer also you can put in the same box, and you can put float also. So that's what I was talking about. So it can store numbers, it can store strings, and it can store different types together. Okay, different types, different data types together it can store. Okay, so and we can change the items. Okay, so it is written using square brackets. Like for example, fruits. 16 Google KGB. Apple, comma, banana, comma, mango. Like this, you can make a list. Okay. Yeah, I hope you can see my screen. Just one second. हाँ, so अब आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हमने वही देखा था, how to create a list. ठीक है. Let me give you some more examples just to make you revise. जैसे how to create a list. ठीक है, जैसे नंबर्स आप लिस्ट का नाम लिखोगे ऐसे नंबर्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, एंड यू कैन राइट नेम्स. कोई भी नाम लिख सकते हो आप, ठीक है, जैसे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ. आई कैन राइट, हाँ, नेम समझो. फिर इसके अंदर मैं लोगों के नाम स्टोर कर रही हूँ, जैसे अली, सारा, ऐसे करके. ठीक है, एंड आई कैन ऑल्सो मेक अ See the लिस्ट. messages, please. See the message, please. व्हाट? See कैन the यू messages. can you just write in the chat? Your voice is like very low. I cannot hear. I Okay, have you wrote. written. I have written. Please. Mm. Okay, okay, no issues. So we were talking about this only list. Just I was making you revise.
आई मूव फास्ट। ओके, मतलब एक मिक्स्ड डेटा टाइप्स की भी लिस्ट बना सकते हैं। देखो, तीन चार डेटा टाइप होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है इंटीजर, एक होता है स्ट्रिंग, एक होता है फ्लोट, और एक होता है बूलियन। बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स वाला, याद है? सो उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सेसिंग लाइक आइटम्स। ओके, सेकेंड थिंग वी लर्न वाज एक्सेसिंग आइटम्स। ठीक है, लाइक इसे ही इंडेक्सिंग कहते हैं। ठीक है, तो इंडेक्सिंग क्या होता है, मतलब जैसे आपका कोई, जैसे समझो मेरी ये लिस्ट है, फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल, कॉमा बनाना, कॉमा मैंगो, ऐसे करके मेरी लिस्ट है। ओके, अब मुझे जैसे ये जो सबको एक नंबर असाइन हो जाता है। ठीक है, लिस्ट में सबको एक नंबर असाइन हो जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। इसका जीरो है, इसका वन है, और इसका टू है। और ये नंबर आपको जब यूज करना है, जब आप इनको चेंज करना चाहो, इस वाले समझो आपको ये एप्पल चेंज करना है, तो आप एप्पल नहीं बोलोगे, आप जीरोथ एलिमेंट लिखोगे, मतलब जीरो लिखोगे। ठीक है, अगर आपको बनाना चेंज करना है, आप वन लिखोगे। चेंज करना है, डिलीट करना है, बहुत चीजें हैं, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इंडेक्स होता है, इसे कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स मतलब कि आप बस नंबर्स देते हो, ठीक है, लेकिन वो जीरो से शुरू होते हैं। लेकिन जब आप ये जो लिस्ट है फ्रूट्स नाम की, जब आप इसकी लेंथ काउंट करोगी, इसकी लेंथ टू नहीं होगी, इसकी लेंथ तो थ्री है ना। लेंथ और इंडेक्स में फर्क होना चाहिए, लेंथ इसकी थ्री है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तीन, आप लेंथ मतलब आप नॉर्मली गिनती कर रहे हो। ठीक है, वन टू थ्री। इंडेक्स, ये इंडेक्स अलग चीज होती है। इंडेक्स हम लिस्ट को देते हैं ताकि हम वो आइटम एक्सेस कर पाए। जैसे अभी मैं बताती हूँ, समझे, let me change the color one second. समझे, मुझे वो करना है, मतलब मुझे प्रिंट करवाना है। ठीक है, इसमें से मुझे बनाना प्रिंट करवाना है, तो मैं लिखूंगी प्रिंट, फिर मैं लिखूंगी फ्रूट्स। जैसे हम लिखते हैं प्रिंट, जैसे अगर मुझे एज प्रिंट करानी है तो मैं लिखूंगी प्रिंट ब्रैकेट में एज ना। वैसे ही सेम इधर भी ऐसी कुछ होता है, हम लिखेंगे प्रिंट, और फिर मैं लिखूंगी फ्रूट्स और ब्रैकेट में जो मुझे प्रिंट कराना है। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही करके छोड़ दूंगी, मतलब इतना ही, तो पूरी लिस्ट प्रिंट होगी, फुल लिस्ट। ठीक है, आउटपुट में फुल लिस्ट प्रिंट होगी। अगर मैं लिखूंगी प्रिंट ब्रैकेट में मैं लिखूंगी फ्रूट्स का, फ्रूट्स का स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो लिख दूंगी। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है आपको जो आइटम। तो अब क्या प्रिंट होगा, एप्पल। ठीक है, अगर मैं सेम चीज करूं, मैं लिखूं प्रिंट फ्रूट्स का टू, तो मैंगो प्रिंट होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, प्रिंट के बाद आपको ये राउंड ब्रैकेट लगाने हैं, और फ्रूट्स के अंदर अगर आपको कुछ लिस्ट के अंदर आइटम प्रिंट करना है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट से लगाएंगे। ठीक है, अगर मैं लिखूं प्रिंट फ्रूट्स का, जैसे यहाँ दो तक है ना, दो, जीरो वन और टू, ये तीन इंडेक्स आप जो है प्रिंट करवा सकती हैं। अगर मैं थ्री प्रिंट कराना चाहूँ तो इस पे आएगा एरर, मतलब थ्री फोर फाइव कुछ भी प्रिंट कराना चाहूँ इन तीन के अलावा, तो मुझे एरर आएगा। ठीक है, उसके अलावा अब हम इसमें एक और चीज होती है, वो होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव मतलब ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। ठीक है, जीरो वन टू। नेगेटिव इंडेक्स में क्या होता है, मतलब पॉजिटिव इंडेक्स में आपको जीरो वन टू मिलता है। नेगेटिव इंडेक्स से आपको, अगर आपको लास्ट आइटम एक्सेस करना है, तो आप, ये माइनस वन होता है, ये वाला बनाना जो है माइनस टू हो जाएगा, और ये एप्पल माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। ये भी हम यूज करते हैं कभी कभी, जैसे आपको, ये क्यों, मतलब क्यों यूज करते हैं, क्योंकि समझे आपको पता नहीं है कि जो है लास्ट आइटम कहाँ है, मतलब जैसे आपको पता नहीं है कि कितने, मतलब आपको लास्ट आइटम प्रिंट कराना है, लेकिन आपको पॉजिटिव इंडेक्स में पता ही नहीं है कि कितने, कहाँ तक जा रही है लिस्ट, कितनी लंबी, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है, आप चुपचाप जो है फ्रूट्स का जीरो लिख देंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हमें पता नहीं है कि लिस्ट कितनी लंबी है और हमें आखिरी एलिमेंट प्रिंट कराना हो, तो हम जो है माइनस वन से प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, ये इतना यूज किया नहीं जाता है, बट करेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं प्रिंट, ठीक है, फ्रूट्स लिखती मैं, और मैं माइनस वन लिखती तो कौन सा लास्ट आइटम प्रिंट हो जाता। ठीक है, लास्ट आइटम जो भी है, आई थिंक इधर मैंगो है, ओके, मैंगो प्रिंट हो जाता। अगर मैं प्रिंट फ्रूट्स माइनस टू करूं तो कौन सा प्रिंट होगा, सेकेंड लास्ट आइटम, सेकेंड लास्ट आइटम विच इज बनाना।
ठीक है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में -1 से शुरू होती है, पॉजिटिव में 0 1 2 से, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। let me just add a new page। उसके बाद अब हम देखते हैं थर्ड चीज, वो है चेंजिंग आइटम्स। मैंने आपको बताया था उस दिन भी, बस मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ ताकि सब कुछ एक ही दिन में याद रहे, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। जैसे मेरे पास है वही सेम एग्जांपल ले रही हूँ मैं सारे के लिए, एप्पल, बनाना एंड मैंगो, ठीक है। ये मैंने लिया। अब अगर मुझे समझिए ये बनाना की जगह मुझे ऑरेंज करना है, ठीक है। ऑरेंज, मुझे ऑरेंज चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने समझिए अपनी शॉपिंग लिस्ट में गलत लिख लिया। तो मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी फ्रूट्स, मतलब लिस्ट का नाम, ब्रैकेट में 1, जो आइटम आपको चेंज करना है, इज इक्वल टू ऑरेंज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पाइथन पहले देखेगा कि 1 जो है भी लिस्ट में या नहीं, लिस्ट उतनी लंबी है भी या नहीं। तो 1 तो है लिस्ट में और वो है बनाना, तो वो बनाना को चेंज करके ऑरेंज कर देगा, ठीक है। और लेकिन अभी आपको यहाँ कोई आउटपुट नहीं दिखेगा बिकॉज आपने प्रिंट नहीं कराया। अगर आप प्रिंट कराना चाहें तो आप लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट में फ्रूट्स। तो अब जो है पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी न्यू वाली। अब क्या होगी, एप्पल होगा उसमें, ऑरेंज होगा और मैंगो होगा, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, आपको कोई चीज़ मतलब कोड में लिख कर दिखानी है तो बताइएगा, अभी इसमें और भी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं बताऊंगी आगे। मैं सोच रही थी एक साथ ही सब दिखा दूं। फोर्थ चीज़ है एडिंग आइटम्स, ठीक है। समझिए मैं अपनी शॉपिंग लिस्ट में कुछ भूल गई ऐड करना, तो मैं ऐड करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो फिर से वही सेम एग्जांपल, फ्रूट्स इक्वल टू, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। बनाना मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ ताकि मुझे हर जगह काम आएगा, ठीक है। अब मुझे, यस, सो अब मैं आइटम्स ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ये मेरा एग्जांपल है। अब मैं इसमें आइटम्स ऐड करना चाहती हूँ, एक और मैंगो के बाद ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड लास्ट में होता है। सो अगर मैं ऐड करना चाहूँ, मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं, एक होता है ऐड, मतलब जैसे हम यहाँ लास्ट में ऐड करेंगे, दो फंक्शंस होते हैं, एक एक करके बताऊंगी आइटम्स ऐड करने के लिए। जो पहला वाला है वो, सॉरी, या जो पहला वाला है, लेट मी राइट इट विद अ थिनर पेन एंड डिफरेंट कलर, ओके। जो पहला वाला है वो क्या होता है, अपेंड, अपेंड, ठीक है। इसमें ए जो है स्मॉल होगा। इसमें क्या होता है, ये लास्ट में ऐड कर देता है, एड्स एट द एंड ऑफ द लिस्ट, क्योंकि मतलब आपको या तो लास्ट में ऐड करना है या तो आपको बीच में ऐड करना है, इसलिए दो चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे वही वाला ये ऊपर वाला एग्जांपल है, इसमें मैं लिखूंगी फ्रूट्स डॉट अपेंड। जब भी हम फंक्शन यूज करते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं, मतलब फंक्शन का मतलब है, फंक्शन मतलब समझे कोई किसी ने ऑलरेडी लिख रखा है कि अपेंड क्या करेगा कोड में, मतलब पाइथन को किसी ने ऑलरेडी बता रखा है कि जो है मतलब क्या करेगा अपेंड। हम बस इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए देखो मैं खुद से तो नहीं बता रही ना कि अपेंड क्या कर रहा है। आपने कहीं भी देखा कोड में मैं खुद से थोड़ी बता रही हूँ अपेंड क्या कर रहा है। मैंने खुद से थोड़ी बताया कि वो लास्ट में ऐड कर देगा, मतलब किसी ने ऑलरेडी लिख रखा है। तो हम जब वो उसे कहते हैं फंक्शन, जब किसी ने ऑलरेडी लिख रखा हो और हम उसे यूज कर रहे हो। तो जब हम यूज करते हैं तो हम हमेशा जो है मतलब लिस्ट में जब हम यूज करते हैं तो हम हमेशा लिस्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम मोस्टली, ठीक है, और फिर राउंड ब्रैकेट में जो भी हमें अपेंड करना है वो लिखेंगे। तो ये सिंटैक्स आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे आ जाएगा। तो जैसे मैंने अब ऐसे लिख दिया फ्रूट्स डॉट अपेंड मैंगो, कोई गैप नहीं होगा, ठीक है। तो जब मैंने मैंगो नहीं, मुझे कुछ और लिख देना चाहिए, मुझे लिख देना चाहिए स्ट्रॉबेरी। तो अब क्या होगा, यहाँ जो एंड में यहाँ स्ट्रॉबेरी भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ
आउटपुट वो ये है, आउटपुट ये होगा, एप्पल होगा, बनाना होगा, ठीक है, मैंगो होगा, और यहाँ स्ट्रॉबेरी भी ऐड हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी। ओके, अब सेकंड चीज देखते हैं, वो होता है इंसर्ट। क्योंकि लिस्ट में काफी फंक्शंस हैं, ठीक है, मतलब आप मतलब काफी चीजें हैं जो कि आप यूज कर सकती हैं। ये क्या करता है, एड्स एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स, ठीक है, स्पेसिफिक इंडेक्स, आप जो इंडेक्स बताओगे इसे उसी इंडेक्स पे ऐड कर देगा। समझो मैंने बोला इंडेक्स 0, तो ये यहाँ ऐड कर देगा एप्पल से पहले, ठीक है। मैंने बोला इंडेक्स 1, तो ये बनाना से पहले ऐड कर देगा। मैं बोलूँ इंडेक्स 2, तो ये मैंगो को जो है इंडेक्स 3 पे मूव कर देगा, और आइटम जो है इंडेक्स 2 पे ऐड कर देगा। जैसे मैं बोलूँगी फ्रूट्स डॉट इंसर्ट, आपको इसमें दो चीजें, राउंड ब्रैकेट में आपको दो चीजें लिखनी होती है। अपेंड में तो आपको सिर्फ लिखना होता है कि कौन सा आइटम आपको अपेंड करना है, ठीक है, बिकॉज ये लास्ट में अपेंड हो जाता है खुद से। इंसर्ट में आपको बताना होता है कौन से इंडेक्स में इंसर्ट करना चाह रहे हो। समझो मुझे 1 पे करना है, क्या करना है, ऑरेंज, तो अब जो है 1 पे ऑरेंज प्रिंट हो जाएगा। तो आप पूछोगे कि ये 1 वाला कहाँ जाएगा, ये 2 पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ जो है प्रिंट, यहाँ ऑरेंज आ जाएगा, ठीक है। ये हटेगा नहीं, बनाना नहीं हटेगा, बनाना बस 2 पे मूव कर जाएगा, पहले बनाना 1 पे था, ठीक है, पहले इंडेक्स ये था 0 था और बनाना का 2 था, सॉरी 1 था, लेकिन अब जो है ऑरेंज 1 पे आ गया, बनाना को 2 पे मूव कर दिया, और मैंगो का इंडेक्स 3 है, ठीक है। तो दो फंक्शन पढ़े हमने, एक होता है अपेंड जो कि लिस्ट के आखिर में ऐड कर देते हैं, इसमें जो है फ्रूट्स डॉट अपेंड ब्रैकेट में स्ट्रॉबेरी लिखना होता है बस, ठीक है। एक ही आइटम आपको बताना होता है, कौन ये आपको एक ही आइटम बताना होता है, वो आइटम होता है कि आपको कौन सा आइटम ऐड करना है। इंसर्ट में आपको दो चीजें बतानी होती है, पहला कि आपको कौन से इंडेक्स पे ऐड करना है, और दूसरा आपको क्या ऐड करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा ना हो कि फिर आप जो है गलती से, मतलब कभी कभी ये होता है ना, आपने 1 इधर लिख दिया ऑरेंज की जगह, ऑरेंज इधर लिख दिया, तो ऐसे नहीं होता। आपको फर्स्ट प्लेस पे इंडेक्स ही डालना है, और सेकंड प्लेस पे आपको आइटम टू बी एडेड ही डालना है, आइटम नेम कह दे, ठीक है। और इसमें एक और तरीका होता है ऐड करने का, समझो समझो आपको एक साथ जो है इसमें मल्टीपल चीजें ऐड करनी है, ठीक है। समझे आपको इसमें जो है मल्टीपल चीजें ऐड करनी है एक साथ, तो आप उसके लिए भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए यूज होता है, थर्ड होता है एक्सटेंड। मैं भी आपको लिख के दिखाऊंगी गूगल कोलैब में। एक्सटेंड होता है, समझे मेरी जो लिस्ट है वो ये है एप्पल, बनाना और मैंगो। अब मुझे इसमें एक फ्रूट नहीं, दो फ्रूट ऐड करने हैं। अब अपेंड से क्या होता है, एक ही फ्रूट ऐड होता है, इंसर्ट से भी जो है एक ही आइटम ऐड होगा। या तो मुझे 3-4 आइटम एक साथ ऐड करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं बार बार अपेंड नहीं लिखकर मैं लिखूंगी फ्रूट्स डॉट एक्सटेंड, ब्रैकेट में आप जो है एक लिस्ट पास करोगे जितने भी आपको आइटम्स ऐड करने हैं, ठीक है। मुझे ऐड करना है स्ट्रॉबेरी, ब्रैकेट में आप इसे बताओगे कि आपको क्या क्या एंटर करना है। स्ट्रॉबेरी मुझे डालनी है, मुझे पाइनएप्पल, ये दो चीजें मुझे लिस्ट में ऐड करनी है। तो अब क्या होगा, अब जो है अब जब मैं प्रिंट फ्रूट्स करूंगी तो ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये लास्ट में ही ऐड होंगे, लेकिन ऐड तो हो जाएंगे, मुझे अपेंड बार बार यूज नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार लिस्ट के कुछ फंक्शन जो है गूगल कोलैब पे देखते हैं रन करके। लेट्स सी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले था हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट पढ़ा था, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रूट्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट एप्पल, कॉमा बनाना, कॉमा मैंगो, ठीक है। सबसे पहले तो हमने लिस्ट बनाना सीख लिया, ऐसे लिस्ट बन गई हमारी, ठीक है। उसके बाद जो है मैं इस लिस्ट को प्रिंट करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैंने प्रिंट करवा दिया इधर। ठीक है, अब ये लिस्ट प्रिंट हो रही है क्योंकि टाइम लगता है पहला सेल रन होने में, ठीक है। अब मैंने लिस्ट बना दी, ये देखिए लिस्ट प्रिंट हो गई, ठीक है मेरी। अब मुझे आइटम जो है मतलब समझे मुझे बनाना प्रिंट कराना है, तो मैं लिखूंगी प्रिंट, ब्रैकेट में मैं लिखूंगी फ्रूट्स, और मैं लिखूंगी स्क्वायर ब्रैकेट में
जो इंडेक्स लिखूंगी जिसका मुझे प्रिंट कराना है। अगर मैं 1 लिखूंगी तो बनाना हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। अगर मैं 0 लिखूंगी तो एप्पल होगा, पहला आइटम हो जाता है 0 से। और 2 लिखूंगी तो मैंगो हो जाएगा। और अगर मेरी मर्जी से मैंने समझे 3 लिख लिया तो एरर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि 3 है ही नहीं इस लिस्ट में, ठीक है, 2 तक ही है इंडेक्स। उसके बाद नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब जैसे मैं -1 लिख दूं, -1 से जो है आखिरी वाला आइटम प्रिंट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं -2 लिख दूं तो बनाना प्रिंट हो जाएगा, सेकेंड लास्ट आइटम। अगर -3 लिख दूं तो एप्पल प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं -4 लिखना चाहूँ तो एरर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आइटम बदलना चाहूँ तो मैं क्या करूँ, ठीक है। आइटम बदलना है अगर मुझे, तो मैं करूँगी आइटम बदलने के लिए मैं करूँगी फ्रूट्स, फ्रूट्स के 1, समझो मुझे बनाना को बदलना है ऑरेंज में, तो मैं फ्रूट्स और जो आइटम जो इंडेक्स मुझे, जैसे इंडेक्स 1 मुझे बदलना है, इंडेक्स 1 ये वाला है, मुझे ये बदलना है, तो मैं इसमें बता दूंगी इसको ऑरेंज कर दो, ठीक है। और अभी मैं रन करूंगी तो रन हो गया, लेकिन कोई आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ बिकॉज हम प्रिंट नहीं करवा रहे हैं ना कुछ। अब मैं प्रिंट फ्रूट्स लिख दूंगी, ठीक है, तो एप्पल ऑरेंज मैंगो हो गया। या मैं फ्रूट्स का 1 प्रिंट ही कराना चाहूँ सिर्फ, तब भी देखें ऑरेंज प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, समझे मुझे जो है अपने में ऐड करना है, ठीक है, इसमें मुझे ऐड करना है, तो मैं लिखूंगी फ्रूट्स डॉट, फ्रूट्स डॉट, देखिए इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं आपको, इतने सारे फंक्शंस हैं और ये बताता भी है, देखें आपको क्या क्या, देखें इसमें क्या होता है जब आप डॉट डालते हो गूगल कोलैब में, तो ये आपको बता रहा है फ्रूट्स डॉट अपेंड, ये आपको बता रहा है कि क्या मतलब ब्रैकेट में क्या देना है, ऑब्जेक्ट मतलब जो आइटम आपको वो करना है, डलवाना है, वो आपको बताना है, ठीक है इसमें। तो अगर आप भूल भी जाओ तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो या कहीं देख सकते हो कि क्या ऑब्जेक्ट मतलब क्या डालना होता है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि अपेंड के अंदर क्या डालना होता है, तो वो याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं है। आप मतलब चैट जीपीटी से कर सकते हो, ऐसा कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने जो है स्ट्रॉबेरी ऐड करवा दिया, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है बिकॉज मैंने प्रिंट नहीं यूज किया। जब मैं प्रिंट लिखूंगी प्रिंट फ्रूट्स, तो अब जो है मेरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉबेरी भी आ गया। अब जैसे मुझे इंसर्ट यूज करना है तो मैं यूज करूंगी फ्रूट्स डॉट इंसर्ट, देखिए ऑप्शन में आ रहा है। अब इंसर्ट में देखें क्या बता रहा है, पहले देखें ये आपको बताता है, देखिए इंडेक्स कॉमा ऑब्जेक्ट, मतलब पहले आपको इंडेक्स डालना है, कौन से इंडेक्स पे आपको इंसर्ट करना है, और फिर आपको ऑब्जेक्ट डालना है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होता है अगर हम इंडेक्स ना डालें, अगर मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट डाल दूं, जैसे मुझे स्ट्रॉबेरी डालनी है, ठीक है, अब मैं ना बताऊं तो इसमें एरर आता है। क्या एरर है, ये बोल रहा है कि आपको 2 आर्ग्यूमेंट, मतलब आपको 2 चीजें पास करनी थी, आप मतलब आपको 2 चीजें देनी थी ब्रैकेट के अंदर, आपने एक ही दी है, तो इसलिए एरर आ रहा है। अगर मैं 1 कॉमा स्ट्रॉबेरी कर दूं, मतलब मुझे बनाना की जगह स्ट्रॉबेरी ऐड करना है, तो अब जो है एरर नहीं आएगा। और अब मैं प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं प्रिंट भी करा सकती हूँ फ्रूट्स, अब जो है सही से आएगा, ठीक है। देखिए बनाना से पहले ऐड हो गया, क्योंकि पहले बनाना था ना पहली पोजीशन पे, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे। अब जो है मैंने कहा कि स्ट्रॉबेरी को फर्स्ट बना दो, तो ये बनाना को सेकंड बना देता है, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला एग्जांपल, मतलब ये एप्पल बनाना मैंगो पे मैं एक्सटेंड लगाऊं, फ्रूट्स डॉट एक्सटेंड लगाऊं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन अ बिट, ठीक है। अगर मैं एक्सटेंड लगाना चाहूँ जैसे, हाँ एक्सटेंड, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी इसमें जो है, मैं आइटम ऐड करना चाहती हूँ पाइनएप्पल और कीवी, तो अब जो है ऐड हो, रन हो गया तो ऐड हो गया, प्रिंट फ्रूट्स लिखूंगी मैं। अब देखते हैं, तो देखिए इसमें पाइनएप्पल और कीवी ऐड हो गया, ठीक है। तो ये किस लिए यूज होता है, ये एक्सटेंड तब यूज होता है जब हमें मतलब एक से ज्यादा आइटम ऐड करना होता है, ठीक है, एंड पे। अपेंड जब यूज होता है कि जब एक आइटम ऐड करना होता है एंड पे। और इंसर्ट जब यूज होता है जब हमें किसी इंडेक्स पे एंटर करना होता है, ठीक है, आइटम ऐड करना होता है किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे। अब हम देखते हैं आगे। अब ऐड करने का हमने देख लिया चीजें, ठीक है, कैसे ऐड करते हैं। अब हम देखेंगे रिमूविंग आइटम्स, ठीक है। जैसे वही सेम एग्जांपल अगर मैं लूँ, फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल बनाना
मैंगो। ठीक है, अगर मैं रिमूव करना चाहूँ, अब है तो रिमूव करने के लिए पहला होता है रिमूव ही नाम है उसका, रिमूव। ठीक है, इसके अंदर हम अभी बताएंगे। तो ये जो है रिमूव बाय आइटम नेम करता है। ठीक है, आइटम नेम, जैसे आइटम नेम या आइटम नंबर, मतलब इधर तो हम फ्रूट्स को एज अ स्ट्रिंग की लिस्ट ले रहे हैं ना, इंटीजर भी हो सकता है। तो पहले तो मैं लिखूंगी, पहले तो मैं लिस्ट डिफाइन करूंगी, वो तो ऊपर मैंने कर दी है। फिर मैं लिखूंगी फ्रूट्स डॉट रिमूव, ब्रैकेट में मैं लिखूंगी बनाना, अगर मुझे हटाना है तो। ठीक है, बनाना में लिखूंगी। अब क्या होगा, अब बनाना हट जाएगा। अब जब मैं प्रिंट करवाऊंगी फ्रूट्स, तो बनाना हट जाएगा। अब आएगा आउटपुट हमारा आएगा एप्पल और मैंगो, ऐसा आएगा हमारा आउटपुट। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। रिमूव हो गया। अब इसमें भी दो तीन तरीके होते हैं, मतलब आइटम रिमूव करने के। मैं यहाँ लिख देती हूँ रिमूविंग आइटम्स। तो दो तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आप नाम से हटा दो। ठीक है, दूसरा तरीका आप इंडेक्स से हटा दो, पॉप करके, रिमूव्स बाय इंडेक्स। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगी फ्रूट्स डॉट पॉप, अगर मैं लिखूं 0, तो जो है एप्पल हट जाएगा। ठीक है, इट विल रिमूव एप्पल। ठीक है, और इसमें एक और ऑप्शन आता है कि मैं लिख दूं फ्रूट्स डॉट पॉप। ठीक है, और मैं ब्रैकेट खाली छोड़ दूं। ठीक है, इसमें ये भी ऑप्शन होता है। तो ये क्या करता है, लास्ट आइटम रिमूव कर देगा, लास्ट आइटम रिमूव कर देगा। मतलब इसमें एरर नहीं आता। जब मैं जैसे बाकियों में आप अगर ये ब्रैकेट खाली छोड़ दो ना, तो एरर आ जाता है। बट पॉप में क्या होता है, आप जब ब्रैकेट खाली छोड़ दो तो लास्ट वाला आइटम रिमूव हो जाता है, एरर नहीं आता। ठीक है, और इसमें एक और चीज है, इसमें एक और आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आई थिंक यही दो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम इन्हें भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम ट्राई कर लेते हैं। पहले मैं यूज करूंगी रिमूव वाला, तो मैं लिखूंगी फ्रूट्स डॉट रिमूव, अगर मैं ब्रैकेट में दूं मैंगो। तो अब मैं प्रिंट करवाना चाहूँ, प्रिंट फ्रूट्स, तो अब जो है एप्पल बनाना रह गया। ठीक है, अब अगर मैं लिस्ट में जो है पॉप करवाना चाहूँ, तो मैं लिखूँ फ्रूट्स डॉट पॉप, अगर मैं खाली छोड़ दूँ। ठीक है, तो अब मैंगो मैंगो चला जाएगा। ठीक है, मतलब मैंगो हट रहा है। ये जब जब हम इसे रन करते हैं ना, जब ये आप रन करेंगे बाकी वाले, तो अगर मैं प्रिंट हटा दूं, तो देखिए आप जब रन करेंगे तो कोई आउटपुट नहीं आता। लेकिन ये पॉप वाले में ना, ये बता देता है कौन सा एलिमेंट रिमूव, कौन सा आइटम रिमूव हो रहा है। ठीक है, ये बता रहा है कि मैंगो रिमूव हो रहा है। जब मैं प्रिंट करवाऊंगी फ्रूट्स, तो मैंगो रिमूव हो गया। ठीक है, अगर मैं पॉप में आइटम भी देना चाहूँ तो मैं दे सकती हूँ। समझे, मैं कह रही हूँ एप्पल को रिमूव, जीरो जीरो इंडेक्स दे रही हूँ मैं, मतलब एप्पल को रिमूव कर देगा। तो मेरे पास अब बनाना और मैंगो बचेगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही करता है। अम कितना टाइम बचा है, अभी तो 11 बज रहे हैं। ओके, लेकिन बस मैं थोड़ा और पढ़ा दूँ लिस्ट के बारे में, देन वी कैन स्टार्ट विद मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। तो जैसे और भी चीजें होती है, मैंने आपको फॉर लूप पढ़ाया था ना, फॉर लूप, तो वो लिस्ट में भी यूज कर सकते हैं, लूपिंग थ्रू लिस्ट। ठीक है, अब मैंने आपको फॉर लूप पढ़ाया था, समझे, वही एग्जांपल ले रही हूँ मैं। फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल, बनाना, मैंगो, ये वाला अगर मैं एग्जांपल लूँ, और मैं इसमें जो है प्रिंट कराना चाहूँ एक एक करके। ठीक है, कुछ भी कर सकती हूँ मैं फॉर लूप में। तो मैं लिखूंगी फॉर आई इन फ्रूट्स, लिस्ट का नाम। ठीक है, और मैं लिख दूंगी प्रिंट आई, या आप कुछ भी ले सकते हो, आई की जगह आप कुछ भी, मतलब वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, बट जो आप यहाँ ले रहे हो ना, वही आपको फिर यहाँ लेना है। बस ये होना चाहिए। मैं लिख सकती हूँ फॉर आइटम इन फ्रूट। मुझे वेरिएबल लेना अच्छा लगता है, जैसे आई लेना अच्छा लगता है, बट आप कुछ भी ले सकते हो। प्रिंट आइटम आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। फॉर फ्रूट्स
फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, ये भी ले सकते हो आप, ठीक है। मतलब ये नाम कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, जो लेकिन आपको वही यहाँ यूज करना है, प्रिंट फ्रूट। तो इससे क्या होगा, पहली बार जो है आई की वैल्यू क्या होगी, पहली बार आई की वैल्यू एप्पल होगी, तो वो एप्पल प्रिंट कर देगा, फिर बनाना प्रिंट करेगा, फिर मैंगो प्रिंट करेगा। लेट मी शो यू, ठीक है। फॉर आई इन फ्रूट्स प्रिंट आई, ठीक है, तो ये एक एक करके प्रिंट कर देगा। अगर मैं आई की जगह कुछ भी यूज कर सकती हूँ, मैं यूज कर सकती हूँ फ्रूट इन फ्रूट्स, ठीक है, और मैं यहाँ लिखू प्रिंट फ्रूट, अब भी सेम सेम फ्रूट की, अच्छा यहाँ फ्रूट्स लिख दिया मैंने, तो अब भी एकदम सेम वो आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, आउटपुट एकदम सेम होगा। आप कुछ भी ले सकते हो आई की जगह। मैं तो यूजुअली आई यूज करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे वही आदत पड़ गई है। लेकिन जो आप ऊपर यूज कर रहे हो वही आपको यहाँ यूज करना है प्रिंट के साथ, ठीक है, आपको अलग नहीं यूज करना है। उसके बाद आप चेक भी कर सकते हो कि आइटम है भी या नहीं, ठीक है, मतलब और भी चीज होती है, आप ये भी कर सकते हो। आप जो लिस्ट है, मैंने आपको बताया था लिस्ट में दो चीजें होती हैं, एक होता है लेंथ, ठीक है, लेंथ मतलब कितनी लंबी है आपकी लिस्ट। जैसे फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल कमा बनाना, ठीक है, बस इतनी है मेरी, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवा सकती हूँ लेन ब्रैकेट में फ्रूट्स, ठीक है। इससे क्या प्रिंट होगी, मेरी फ्रूट्स की लेंथ कितनी है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इसमें जो है मतलब कितने आइटम है आपको दिख रहे होंगे, आप गिनती करो, नॉर्मल गिनती, दो आइटम है ना, तो यहाँ दो प्रिंट हो जाएगा। अगर आपका मैंगो भी होता, यहाँ मैंगो भी होता लिस्ट में, तो हमारा आंसर जो है 3 हो जाता, ठीक है। तो ये बस नॉर्मल गिनती है, लेंथ मतलब कि आपकी कितनी लंबी है लिस्ट, नॉर्मल गिनती करनी है, इसमें आपको जीरो से शुरू नहीं करना, जीरो से शुरू इंडेक्स में करना होता है, ठीक है। उसके बाद और चीजें जो है मोस्टली तो मैंने कवर करा ही दी है। मैं एक बार आपकी मॉड्यूल में देख लेती हूँ उसमें क्या क्या है। मॉड्यूल 2.6 शायद, डेटा टाइप लिस्ट, हाँ तो मैंने तो अच्छा खासा पढ़ा दिया, आपने तो इतना है भी नहीं, सिर्फ लिस्ट और डिक्शनरीज ही पढ़ाई हैं आपको, और तो कुछ नहीं। तो अगला हम डिक्शनरी शुरू करेंगे कल तो। और तो मुझे कुछ लग नहीं रहा। ऑपरेटर्स पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, इफ एल्फ एल्स पढ़ा दिया, फॉर लूप पढ़ा दिया। मुझे तो और कुछ लग नहीं रहा, इसमें सिर्फ दो चीजें हैं, लिस्ट पढ़ाई गई है आपके इसमें मॉड्यूल में, और मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ा दी है, इसमें तो इतना डिटेल में है भी नहीं। लिस्ट और डिक्शनरी पढ़ाई गई, सिर्फ दो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाएगा इन चार में से। तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँ, या आप चाहती हैं कि मैं आपको सारे पढ़ाऊँ, बिकॉज इट्स अप टू यू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। डिक्शनरी लिस्ट फॉलो फॉलो 2.6 2.7 आप मुझे जरा चैट में लिख दीजिए कि आप चाहती हैं सब कुछ पढ़ना, या आप चाहती हैं कि सिर्फ जो इसमें है वही पढ़ाऊँ। 2.7 2.8 का ही है। अच्छा ठीक है, तो इतना ही पढ़ाया, मतलब कुछ भी नहीं खास। सिक्स तो ये वाली है, अच्छा वेरिएबल डेटा टाइप, ठीक है। ओके सो यू वांट ऑल इन ब्रीफ, ओके सो हम बाकी बाकी पाइथन का कल शुरू करेंगे। अभी हम वो शुरू करेंगे एमएल का एल्गोरिदम, जिसका नाम है वो वाला डिसीजन ट्री। सो दिस इज अ वेरी नाइस एंड मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये वाला, मतलब बहुत आसान होता है समझना। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं पानी पी कर आई, फिर वी कैन स्टार्ट।
ओके, सो आपको सब कुछ समझ आया ना अभी तक लिस्ट के बारे में? लाइक इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल स्टार्ट। मतलब आसानी था, उतना थोड़ा सा याद करने की भी जरूरत नहीं है। याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस आप कभी भी देख सकते हैं और फिर खुद ही मतलब कर सकते हैं जिसे देख के। ओके, सो लिस्ट में, हाँ ठीक है, अब हम शुरू करेंगे डिसीजन ट्रीज। तो डिसीजन ट्रीज होती क्या है? ये मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम ही है। तो ये लेट्स स्टार्ट। ये डिसीजन ट्रीज जो होती हैं वो मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिदम है। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, ठीक है। तो ये या मशीन लर्निंग, जैसे पहले तो मैं डेफिनेशन लिख लेती हूँ। सॉरी, मशीन लर्निंग कह रही हूँ मैं, डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री ये जो है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं ना, तो हम उसी में आते हैं। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है ये, ठीक है। पहली बात तो सुपरवाइज्ड है। जैसे इसमें ये होता है कि इट इज एन ML algorithm that makes decisions by asking a series of yes slash no or multiple choice questions just like a flow chart। अभी डेफिनेशन से नहीं आया होगा समझ, डेफिनेशन बाद में ही पढ़ेंगे एक और बार, मैं बस लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये जो है डिसीजन ट्री बेसिकली दिखती कैसी, ये एक पेड़ की तरह दिखती है, ठीक है। तो ये दिखती है एक पेड़ की तरह। ये कह लें कि ये एक ट्री की तरह दिखती है, नाम में ही है डिसीजन ट्री। तो इसे ट्री क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये थोड़ी सी ट्री की जैसे लिखती है अगर हम इसे अपसाइड डाउन करें। अभी मैं बताती हूँ कि ये वर्क कैसे करती है। बेसिकली ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होती है। मतलब हम इनपुट भी देते हैं और हम आउटपुट भी देते हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो है क्या करती है, डेटा को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर करके देखती है, ठीक है, जब तक ये पूरा डिसीजन नहीं बना लेती। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या करती है बेसिकली, समझे फॉर एन एग्जांपल, ये जैसे हमने अपने मॉडल को बोला कि प्रिडिक्ट करो प्रिडिक्ट करो कि आज बारिश होगी या नहीं। बारिश होगी, मतलब ये प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, पहले तो ये पूछेगी कि उस टाइम पे वेदर कैसा है, हाउस द वेदर, ठीक है। हाउस द वेदर, दो चीजें हो सकती हैं, मतलब दो तीन चीजें हो सकती हैं, ठीक है, वेदर में। या तो वो क्लाउडी हो सकता है, या तो वो विंडी हो सकता है, या तो वो ह्यूमिड हो सकता है, ठीक है। और फिर इसमें भी वो क्लाउडी में पूछेगी कि मतलब बादल कैसे लग रहे हैं, या तो दे मतलब लुक हैवी, या तो दे लुक लाइट, ऐसा कुछ होता है ना। तो वो ऐसे कर करके और सवाल पूछेगी, ठीक है आपको। जैसे विंडी में वो पूछेगी कि कैसी हवा चल रही है, ठीक है, ठंडी हवा या गर्म हवा, ठंडी हवा या गर्म हवा। तो डिसीजन ट्री बेसिकली होता क्या है, डिसीजन ट्री एक ऐसा एल्गोरिदम होता है जिसको जब आप बोलो कुछ प्रेडिक्ट करने के लिए, समझो मैंने बोला कि देखो कि आज बारिश होगी या नहीं, तो वो क्या करती है, वो आपसे सवाल पूछती है कुछ कुछ, और फिर आपके जवाब के बेसिस पे वो थोड़े और सवाल पूछेगी, ठीक है। और फिर वो प्रेडिक्ट कर लेती है आउटपुट, ठीक है, सवाल पूछ पूछ के वो आउटपुट प्रेडिक्ट कर लेती है। जैसे आपको अगर मतलब कुछ भी और भी डिसीजन ट्री हो सकती है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले बात तो आपके पास डेटा होता है, ठीक है। मैं बताती हूँ, एक एग्जांपल मैं लेती हूँ। अम, जैसे आई हैव, सबसे पहले क्या होता है, आपके पास डेटा होगा। मैं डेटा यहाँ टेबल बनाती हूँ एक डेटा की, ठीक है। डेटा जो है हमारा कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। वेदर, टेम्परेचर और प्ले, ठीक है।
अब जो है मैं जैसे अगर वेदर सनी है और टेम्परेचर जो है हॉट है, तो मैं खेलूंगी नहीं बाहर धूप में। मैं अपने समझो मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो अगर जो है वेदर जो है सनी या हॉट है तो वो मैं खेलने नहीं दूंगी, ठीक है। ये मैं उसे डेटा इनपुट दे रही हूँ, दिस इज द इनपुट डेटा जो मैं डिसीजन ट्री को बता रही हूँ, ठीक है। और फिर मैं बोलूंगी रेनी है या क्लाउड, और रेनी है और कूल, थोड़ा सा रेनी है और कूल है तो मैं यस कह दूंगी, ठीक है। अगर मैं बोलूंगी क्लाउडी है और टेम्परेचर जो है माइल्ड है, तब भी मैं यस कह दूंगी, ठीक है। अगर मैं अगर जो सनी है और टेम्परेचर जो है ज़्यादा धूप नहीं है तो तब भी मैं यस कर दूंगी। और अगर रेनी है और जो है टेम्परेचर हॉट है तो मैं नो कर दूंगी, ठीक है, नो। तो गोल क्या है? गोल है टू टू प्रिडिक्ट टू प्रेडिक्ट वेदर टू प्ले और नॉट, ठीक है, ये मुझे प्रेडिक्ट करना है। अब मैंने जो है समझी, मैंने जो है इसको बता दिया कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, मतलब इनमें से जैसे ये वाली कंडीशन हुई तो मैं नहीं जाने दूंगी, ये वाली कंडीशन हुई तो मैं जाने दूंगी, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब डिसीजन ट्री क्या होती है, इसका पूरा ये ऐसे ही मतलब ऐसे फॉर्म में बना लेगा, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया ना ऐसे फॉर्म में बना लेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको बहुत आसानी से हम ऐसे फॉर्म में बना सकते हैं। मैं आपको बना के भी दिखा सकती हूँ अभी। तो बेसिकली वो क्या करेगा, बेसिकली वो बना बना के क्या होता है, वो सीख लेता है चीज़ें, ठीक है। जैसे मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। इसको अगर मैं डिसीजन ट्री के फॉर्म में बनाना चाहूँ तो सबसे पहले मैं पूछूंगी कि वेदर कैसा है, ठीक है, वेदर, वेदर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर जो है वेदर जो है दो तीन तरीके का हो सकता है उसमें, सनी, रेनी और क्लाउडी, ठीक है। इसमें फिर मैं फिर पूछूंगी कि टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, हॉट या कूल या एक और आ सकता है माइल्ड, ठीक है। ये सेम चीज मैं इसमें भी करूंगी, तीन ऐसी बनाऊंगी, हॉट, माइल्ड और कूल। और यही सेम चीज मैं इसमें बनाऊंगी, हॉट, माइल्ड और कूल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे पता है क्योंकि जो समझे मैंने बता दिया डिसीजन ट्री को, मैंने मतलब ऐसे बताया था उसको कि अगर देखें अगर हॉट होगा, अगर हॉट होगा तो नो, माइल्ड होगा तो यस, और कूल हुआ अगर सनी हुआ लेकिन कूल हुआ तब भी यस, ठीक है। रेनी में अगर हॉट हुआ तो नो, माइल्ड हुआ तो यस, और कूल हुआ तब भी यस, ठीक है। क्लाउडी में मैं बोलूंगी कि माइल्ड हुआ तो यस, ठीक है, और बाकी अभी मैंने बताया नहीं। तो वो क्या करेगा समझे, ये मतलब डेटा मैंने इनपुट दिया है, ठीक है, मैंने इसी का ऐसे ही बना दिया इस फॉर्म में, विजुअल फॉर्म में, ठीक है। डिसीजन ट्री अंदर ही अंदर ऐसे बनाता है, ठीक है। पहले तो आपने जो डेटा दिया था उसके बेसिस पे, फिर जब मैं इससे कोई नई चीज पूछूंगी, समझो मैंने पूछा जैसे समझे मैंने उससे पूछा कि क्लाउडी है, नहीं, या तो मैं पूछूंगी सनी है, कूल है, तो मैं अपने बच्चे को खेलने दूं या नहीं, मैं पूछूंगी प्ले करने दूं मैं उसे या नहीं। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से हमारी डिसीजन ट्री शुरू होगी। सबसे पहले वो वेदर देखेगी, वेदर में वो सनी देखेगी तो वो इस तरफ चली जाएगी क्योंकि वेदर में आपका सनी है, ठीक है। मतलब ये मैं उसको टेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, उसको नया डेटा देके मैं टेस्ट कर रही हूँ। तो सनी है तो इधर चला जाएगा, फिर उसके बाद सनी में क्या है, कूल है, फिर वो इधर चली जाएगी कूल की तरफ, ठीक है। जब वो देखिए कूल में तो यस लिखा हुआ है, मतलब कूल अगर है तो खेलने दो, तो वो क्या करेगी, वो प्रिडिक्ट करेगी यस, ठीक है। तो डिसीजन ट्रीज ऐसी वर्क करती हैं, जो भी आप डेटा देते हो, ये वाला जो डेटा आपने दिया इसी को वो ऐसे फॉर्म में लिख देती है, डिवाइड कर देती है, ठीक है, बेस्ड ऑन कैटेगरीज। और फिर वो जब आपको ये, और आप आउटपुट भी दे रहे हो, देखो ये आउटपुट कॉलम है, ये भी आप दे रहे हो, तो ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग है। फिर जब आप उसको कोई नया डेटा मतलब कोई नया डेटा जब आज कोई नया डेटा दे रहे हो जैसे सनी और कूल, और आप उसको आउटपुट प्रिडिक्ट करने को बोल रहे हो, तो वो जो है सही से प्रिडिक्ट कर पाती है इसकी वजह से, ठीक है। तो बेसिकली होता है क्या, वो मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है उससे शुरू करते हैं। मतलब आप सोच रहे होगे कि यार ये जो इनपुट है, ये जो इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, इससे इससे जो है ये ट्री कैसे बनाऊं, ठीक है, मतलब ये डिसीजन ट्री कैसे बनाऊं। इसे हम ट्री क्यों बोलते हैं, बिकॉज देखिए जब आप अपसाइड डाउन करके देखोगे, मतलब यहाँ से जब आप शुरू करोगे नीचे से, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, जब आप नीचे से शुरू करोगे, अगर मैं इसे जूम आउट करूं,
जब आप नीचे से थोड़ा शुरू करते हो तो ये थोड़ा डिसीजन ट्री जैसा लगता है। अगर आप अपसाइड डाउन देखो, ये सब जो है ब्रांचेस लग रही हैं, ठीक है, तो ये बहुत सारी ब्रांचेस होती है ना, तो वैसे ट्री टाइप लगता है, ठीक है। तो हम शुरू कैसे करते हैं, आप ये सोच रहे हो कि मैंने वेदर क्यों लिया सबसे पहले, मैंने टेम्परेचर क्यों नहीं लिया, बिकॉज 2-3 कॉलम दिए हुए थे, मैंने वेदर कैसे लिया। बिकॉज देखो, दिमाग में आपको होना चाहिए कि सबसे पहले जो है कौन सा कॉलम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आपको अपने बच्चे को बाहर भेजना है, सबसे पहले आप वेदर ही तो देखोगे, फिर टेम्परेचर देखोगे ना। पहले सबसे पहले वेदर ही मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने उससे शुरू किया, और उसमें मैंने डिवाइड करना शुरू किया, मतलब डिसीजन ट्री स्प्लिटिंग के बेस पे बनती है, तो मैंने स्प्लिट करना शुरू किया, फिर मैंने टेम्परेचर ऐड किया, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, मतलब आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, मतलब तो इसके इसके बेस पे मैंने शुरू किया, तो मैं इसे कहूंगी रूट क्वेश्चन, ठीक है। नाम ऐसे ही, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। तो वो जो हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होता है, वो जो है उसी के बेस पे शुरू करता है, ठीक है। तो अगर जब वेदर अगर सनी हुआ तो फिर उसके हिसाब से बताएगा, अगर वेदर रेनी हुआ तो उसके हिसाब से, या क्लाउडी हुआ तो उसके हिसाब से, ठीक है। तो स्प्लिटिंग होती रहती है, ठीक है। स्प्लिटिंग होती रहती है जब तक सारे आंसर ना मिल जाए हमें, ठीक है। और इसमें और क्या क्या होता है, जैसे मैं और भी एग्जांपल बता सकती हूँ। जैसे मैं बोलूँगी, मैंने समझो इनपुट डेटा दे दिया, और उसको मतलब उसको ट्रेन भी कर दिया अपने मॉडल को, मतलब मेरी डिसीजन ट्री है, ठीक है। मैंने डिसीजन ट्री एक बनाई एल्गोरिदम, और मैंने क्या किया, मैंने उसको पूरा तमीज से ट्रेन कर दिया पूरा, मतलब उसको इनपुट डेटा दे दिया, ठीक है, उसे समझा दिया, सब कुछ सिखा दिया, मतलब। अब जब जैसे समझो मैं किसकी बात कर रही हूँ, समझे मैं बैंक में काम करती हूँ, तो मैं लोन अप्रूवल की बात कर रही हूँ। तो जैसे समझो मेरे पास मैंने उसको अपने डिसीजन ट्री को पहले ही समझा रखा है कि किसको लोन देना और किसको नहीं देना, ठीक है। अगर थोड़ा सा गरीब हुआ और उसके पास कोई मतलब वो भी नहीं हुआ कि गिरवी रखने के लिए कोई आइटम भी नहीं हुआ, तो मैं उसे लोन नहीं दूंगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा डिसीजन ट्री जो है कुछ सवालों पे वर्क करता है, मतलब बेसिकली क्वेश्चन पूछता है, मतलब अपने आप से ही, और वो उस चीज़ों पे प्रिडिक्ट करता है। जैसे मैं लोन अप्रूवल में, जैसे सबसे पहले मैं पूछूंगी स्टेबल जॉब, सबसे पहले मैं देखूंगी स्टेबल जॉब, मेन क्वेश्चन मेरा ये होगा। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो यस हो सकता है या नो। यस हुआ तो क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, सैलरी आपकी जो है समझो 20,000 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ जो है नो में मैं रिजेक्ट कर दूंगी उसका फौरन ही, जैसे उसके पास जॉब ही नहीं है मैं रिजेक्ट कर दूंगी। फिर जैसे उसकी सैलरी जो है 20,000 से ज्यादा है, मैं उसे अप्रूव कर दूंगी, अप्रूव, अप्रूव, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब डिसीजन ट्री, मतलब ऐसे ट्री बना बना के क्वेश्चंस पूछता रहता है वो अपने से ही, ताकि उसे सब समझ में आ जाए, ठीक है। और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल बता देती हूँ। Second example can be medical diagnosis. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू प्रिडिक्ट वेदर पेशेंट हैज अ फ्लू, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने अपने मॉडल को पहले ही समझा रखा है सब कुछ, ही कब पता, कब उसको मतलब कब उसको फ्लू होगा कब नहीं होगा, मैंने पूरा पढ़ा रखा है, अभी के लिए समझ लें। जब हम इनपुट डेटा देते हैं, जैसे डिसीजन ट्री एल्गोरिदम को जैसे ही मैं डेटा देती हूँ, वो खुद ही पढ़ लेता है, ठीक है, सब कुछ जब वो खुद ही समझ लेता है, हमें पढ़ाना नहीं पड़ता। तो समझे वो समझ लिया अब उसने, अब मैं उससे पूछ रही हूँ कि फीवर है, ठीक है। अगर अगर अब दो चीज होंगी, या तो यस या तो नो, ठीक है। अगर यस हुआ, अगर नो हुआ, तो मैं बोल सकती हूँ या तो उसको कोविड हो सकता है, या कॉमन कोल्ड हो सकता है, कॉमन कोल्ड। अगर फीवर हाँ है, तो मैं उससे अगला सवाल पूछूंगी कि बॉडी एक है, ठीक है। अगर बॉडी एक हुआ तो मैं बोल दूंगी इसमें भी दो पूछूंगी मैं, एक होगा नो, मतलब दो जवाब हो सकते हैं, एक होगा यस। तो नो पे मैं बोल दूंगी अदर, कोई अदर इलनेस है, अदर इलनेस, ठीक है। और यस पे मैं बोल दूंगी फ्लू है, ठीक है, फ्लू है। तो ऐसे ही कर करके डिसीजन ट्री क्या होता है, सवाल पूछता रहता है, बहुत चीजें होती हैं, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो वो हो सकता है जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग का। इफ आई वांट टू प्रिडिक्ट कि वेदर कस्टमर विल बाय एन आइटम, बाय एन आइटम,
ठीक है, ये मुझे प्रिडिक्ट करवाना है अपनी मशीन से कि ये बंदा जो आया है क्या ये आइटम खरीदेगा या नहीं। तो मैं क्या बोलूँगी कि पहले तो डिड द यूजर क्लिक द प्रोडक्ट, पहले तो प्रोडक्ट को क्लिक करेगा, विश या विश लिस्ट में डाला, ठीक है। तो इसमें यस और नो हो सकता है। अगर नो है तो मतलब क्लियरली वो खरीदेगा नहीं, नॉट बाय। अगर यस होता है तो मैं उससे अगला सवाल पूछूंगी कि उसने ऐड टू कार्ट किया, ठीक है। इसमें भी दो ऑप्शन हो सकते हैं, नो और यस। तो नो मतलब अनलाइकली टू बाय, और यस का मतलब होता है लाइकली टू बाय, लाइकली टू बाय ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं उससे पूछ सकती हूँ। तो डिसीजन ट्री ऐसे ही काम करता है, इसमें बहुत एग्जांपल्स हैं, मैं आपको चाहे तो और दे सकती हूँ। तो ये आप मुझे बता दिए, आपको समझ में आ गया। फिर मैं इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करती हूँ थोड़ा सा। मुझे बता दीजिए आपको डिसीजन ट्री समझ में आई, या मैं एक दो और एग्जांपल दूँ। मतलब ये बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसको आप इनपुट डेटा दोगे तो ये सब कुछ सीख लेगा, ठीक है। ये तो सारे एल्गोरिदम्स ये करते हैं कि सबसे पहले वो सब कुछ सीख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब ये सब कुछ सीख लेते हैं तो ये क्या करता है, ये डिसीजन ट्री अपने दिमाग में एक ट्री बना लेता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया ऐसे ही ट्री बना लेता है अपने दिमाग में। और फिर क्या करता है, जब आप उससे कोई नया डेटा देते हो तो वो इसी ट्री के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब इसी ट्री के अकॉर्डिंग आप मतलब प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। ओके, सो लेट मी शो यू अ लाइव एग्जांपल ऑफ दिस। ओके, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। वो है ये वाला गेम, ठीक है। दिस गेम बेसिकली वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन ट्रीज, मतलब ये आपसे सवाल पूछता है, ठीक है। और जब आप सवाल इसके बताते जाओगे जैसे, तो ये आपका मतलब गेस कर लेगा, ठीक है। अब इसने कहा है, मतलब इसका पहला क्या है, ये आपसे कह रहा है कि रुके, देखें ये कह रहा है हेलो आई एम अकाइनेटर, थिंक अबाउट अ रियल और फिक्शनल कैरेक्टर, आई विल ट्राई टू गेस हु इट इज, ठीक है। और मैं यहाँ प्ले दबाऊंगी तो समझे मैं क्या सोचूं, समझे मैं एनिमल्स में सोच रही हूँ, लायन के बारे में, ठीक है। हैज योर, नहीं मैं कैट के बारे में सोच रही हूँ, बहुत इजी, कैट के बारे में, ठीक है। अब ये पूछेगा मुझसे सवाल, पूछ पूछ के ये डिसीजन पे आएगा, डिसीजन मतलब प्रिडिक्ट करेगा मैंने जो सोचा हुआ है, ठीक है, सवाल पूछ पूछ के। हैज योर एनिमल गॉट फोल्ड लाइक, यस। कैन योर एनिमल बी फाउंड इन द हाउस, यस, ठीक है। डज योर एनिमल मियाओ, यस। ये तो बड़ी जल्दी इसको पता चल गया। डोंट नो, ठीक है, डोंट नो बता सकते हैं। हैज योर एनिमल्स गॉट स्ट्राइप इन योर टेल, डोंट नो, ठीक है। हैज योर एनिमल्स गॉट स्केल्स, स्केल्स तो नहीं है, नो। हैज योर एनिमल गॉट स्ट्राइप्स, प्रोबेबली। नेटिव टू अफगानिस्तान, डोंट नो, ठीक है। व्हाट डज दिस, डोंट नो कर देती हूँ। इज योर एनिमल नोन टू गेट ट्यूनर्स, नो, ठीक है। इज योर एनिमल फीलाइन, आई थिंक यस। बिग पॉज, नो, स्मॉल पॉज है। स्ट्राइप टेल, डोंट नो, डोंट नो। तो ये ऐसे कर करके ना प्रिडिक्ट करता है। आई थिंक मैंने कुछ गलत आंसर्स दबा दिए हैं इसलिए नहीं हो पा रहा, बट लेट्स मी ट्राई अगेन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद अ डिफरेंट, जैसे अगर मैं कैरेक्टर्स के बारे में बोलूँ, ठीक है। तो जैसे इज योर कैरेक्टर गर्ल, मैं समझे किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में सोच रही हूँ, मे बी ऐश्वर्या राय, ठीक है। तो इज योर कैरेक्टर गर्ल, मैं यस करूंगी। डज योर कैरेक्टर लिव इन इंडिया, तो मैं बोलूंगी यस, ठीक है। इज योर कैरेक्टर मैरिड, तो मैं बोलूंगी यस। इज योर कैरेक्टर पॉलिटिशियन, मैं बोलूंगी नो। एन एक्ट्रेस, मैं बोलूंगी यस। फ्रॉम साउथ इंडिया, नो, नो, टीवी सीरियल में काम नहीं करती। हैव अ सन, नो। मेक म्यूजिक वीडियोज, डोंट नो। हैव अ चाइल्ड, यस। Is your character currently more than 40 years old? Yes. ठीक है. Famous on Pornhub? No. Married to an actor? Yes. Related to Amitabh Bachchan? Yes. Former Miss World? Yes. Is the character on a crime show? Don't know. तो देखिए इसने गेस कर लिया सही से, ऐश्वर्या राय बच्चन, ठीक है। तो ये ऐसे ही बहुत चीज़ें गेस कर पाता है। अगर मैं दोबारा खेलना चाहूँ तो मैं ऑब्जेक्ट्स पे जा सकती हूँ, बिकॉज मुझे एनिमल्स का इतना नॉलेज नहीं है। नो। इलेक्ट्रॉनिक है, समझे मैं किसकी बात कर रही हूँ, मोबाइल फोन की, चलें यस। हैव अ स्क्रीन, यस। फिट इन योर पॉकेट, यस। इज इट अ फोन, तुम पूरा सवाल ही पूछ दिया, यस। इज इट मेड बाय एप्पल, नो। कैन इट बी फोल्डेड, नो। वॉज इट मेड बाय सैमसंग, यस। इज इट मेड ऑफ टाइटेनियम, यस, नो।
कैन वी लुक फॉर वर्ड्स इन इट? यस, नो, नो। ठीक है, तो ऐसी चीजें कर करके ये आंसर बता देगा। ठीक है, डोंट नो। इज इट यूज फॉर स्पोर्ट ऑफ जंपिंग? नो। इज इट अपग्रेड ऑन अ प्रीवियस मॉडल? यस। ठीक है, डज इट, अच्छा ये एकदम पूरा आई थिंक स्पेसिफिक मॉडल गेस कर रहा है क्या? डज इट अलाउ सेवरल पीपल टू प्ले टुगेदर? यस। कैन वी अनफोल्ड इट? नो। Is it used to correct mistakes? Yes. Used for online classes. Used to control access. Does it have a touchpad? Yes. The logo bufferish? No. चलो मैं yes कर देती हूँ। Yes. Yes. iPhone 3G कोई सा गेस किया है इसने, क्योंकि मैंने गलत आंसर बताए थे। मैंने रैंडमली कुछ भी कर दिया था सेलेक्ट। बट मैं वही कहना चाह रही थी कि डिसीजन ट्रीज यही होती हैं। यू कैन ट्राई दिस गेम इफ यू वांट टू। इट्स नेम इज अकाइनेटर। व्हेन यू सर्च अकाइनेटर तो ये आ जाएगा, एंड यू कैन एक्चुअली, इट कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो अब हम आते हैं कि डिसीजन ट्रीज की क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस। बस मैं ऐसे ही बता रही हूँ, आप सुन सकती हैं। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो जैसे अगर मैं बताऊं तो एडवांटेजेस में पहला वाला है कि सिंपल टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, सेकंड, छोटे और बड़े डेटा सेट पे दोनों पे काम कर जाता है। स्मॉल एंड बिग डेटा सेट दोनों पे काम कर जाता है। ठीक है, वर्क्स ऑन बोथ नंबर्स एंड कैटेगरीज। वर्क्स ऑन बोथ नंबर्स एंड कैटेगरीज। मैंने आपको कैटेगरीज वाले एग्जांपल दिए, मैं आपको एक नंबर वाला एग्जांपल भी दे सकती हूँ। ठीक है, नंबर वाला थोड़ा सा हार्ड होता है, आपके में तो इतना डिटेल में है ही नहीं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? प्रोबेबली पहला वाला, अगर ट्री बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ट्री इज टू लार्ज, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बड़ा हो जाए तो प्रॉब्लम्स आती हैं बाद में। ठीक है, स्मॉल, जब आप कोई छोटा सा चेंज करोगे डेटा सेट में तो पूरा ट्री बदल जाएगा। स्मॉल चेंजेस इन डेटा कैन चेंज द होल ट्री। और इसमें एक और चीज होती है, थर्ड, समटाइम्स जो एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी, इट इज लेस, मतलब इसकी थोड़ी कम होती है कंपेयर टू अदर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। कंपेयर टू अदर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, जैसे मैं ऐसे ही पढ़ा बस बता रही थी कि क्या क्या है। तो अब हमने ये सब समझा दिया, तो हमारा डिसीजन ट्री यही खत्म होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम, मतलब अभी क्या कर सकते हैं? अभी आई थिंक अभी आधे घंटा से ज्यादा ही बचा है, सो लेट मी सी व्हाट वी कैन डू। ओके, लेट मी ऑल्सो टीच यू वन मोर एल्गोरिदम, क्योंकि अभी तो अच्छा खासा टाइम बचा है। जो आपके मॉडल में यूज हुआ था। ठीक है, पहली बात तो डिसीजन, मतलब डिसीजन ट्री का एक डिसएडवांटेज था, उसी पे वो वर्क करता है। ठीक है, डिसीजन ट्री का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि वो बहुत ज्यादा ही सीख लेता है। मतलब डेटा जो होता है, जो जैसे मैंने कुछ इनपुट डेटा दिया, वो बहुत ज्यादा ही सीख लेता है उसके बारे में। मतलब आपका मॉडल अच्छा, आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जब अच्छा होता है जब वो थोड़ा बहुत सीखे और थोड़ा बहुत खुद से प्रेडिक्ट कर पाए। ठीक है, बट अगर वो कुछ ज्यादा ही सीख लेता है तो वो ओवरफिट करने लगता है। ओवरफिट का मतलब है कि वो, मतलब फिर आपको अच्छा प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। बेसिकली बात ये है। तो हमें रैंडम फॉरेस्ट इसलिए ही हम यूज करते हैं, जो आपके मॉडल में यूज हुआ था, रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है अभी मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले ये होता है ग्रुप ऑफ मेनी डिसीजन ट्रीज। क्योंकि डिसीजन ट्रीज की एक डिसएडवांटेज होती है कि वो ओवरफिट करते हैं। अब ओवरफिट का एग्जैक्टली मतलब क्या है, लाइक हाउ डू आई एक्सप्लेन? ओवरफिट का ये मतलब है कि जैसे हमारा डेटा है, उसमें वो
मॉडल जो है, जैसे मैंने ये इनपुट डेटा दिया, ठीक है, ऐसे मैंने ये इनपुट डेटा दिया, ठीक है। अब उसने जो जो ट्री ट्री बनाई, ठीक है, उसने जो ट्री बनाई, उसमें जो है उसने बहुत ज्यादा ही मतलब बहुत ज्यादा ही इनपुट डेटा जैसा बना ली, मतलब बनानी चाहिए लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं बनानी चाहिए कि मतलब एक्सट्रीमली बहुत सेम हो जाए। तो क्या हो जाता है, ये डम्ब हो जाता है फिर हमारा मॉडल। जब आप सब कुछ डेटा से ही कॉपी कर रहे हो, तो जैसे कोई नई चीज आई तो वो खुद से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे कोई नई चीज आई जो इस टेबल में नहीं होगी ना, तो वो खुद से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, वो गलत प्रेडिक्ट करता है। जब भी आपका मॉडल बहुत ज्यादा, बेसिकली ओवर फिटिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आपका मॉडल बहुत ज्यादा ही सीख ले डेटा से, तो वो अपना दिमाग चलाना बंद कर देता है, तो वो सब कुछ आपके डेटा के अकॉर्डिंग ही करने लगता है। तो हम ये नहीं चाहते, बिकॉज कोई नया डेटा जब आएगा तो वो अपना दिमाग उतना चला नहीं पाएगा, वो गलत आउटपुट प्रेडिक्ट कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज है कि वो डम्ब हो जाता है, दिमाग चलाना बंद कर देता है, ठीक है। तो जैसे ही नया डेटा आता है वो थोड़ा घबरा जाता है। इट्स लाइक सिंपली, इट्स लाइक एक बच्चा जो एग्जाम में जो है बहुत ही अपनी नोटबुक से पढ़ के जा रहा है और मतलब बहुत ही रट्टा मार के जा रहा है, और जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आया, वो मतलब जैसे ही अगर समझे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आ गया तो वो बड़ा स्मार्ट बच्चा निकलेगा, लेकिन जैसे ही टेक्स्ट बुक के बाहर का क्वेश्चन आ गया उसके मतलब वो नहीं कर पाएगा। सो सेम चीज डिसीजन ट्रीज में होती है, ठीक है। वो खुद से प्रेडिक्ट नहीं कर पाती कोई चीज, वो अपना दिमाग नहीं लगा पाती, बिकॉज वो सारा रट के आ चुका होता है। तो इसलिए डिसीजन ट्रीज में ये चीज होती है कि वो ओवर फिटिंग कर देते हैं, मतलब वो ज्यादा ही सीख लेते हैं। तो इतना भी नहीं सीखना होता, एक लिमिट तक सीखना होता है, वरना ज्यादा डम हो जाते हैं वो, ठीक है। तो रैंडम फॉरेस्ट इस चीज को ठीक करता है, ठीक है। वो क्या करता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसीजन ट्रीज, ठीक है। वन सेकेंड। हाँ, तो रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है, वो एक ग्रुप ऑफ डिसीजन ट्रीज वर्किंग टुगेदर। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे, ठीक है। तो जैसे मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा मान लें कि जैसे लेट मी चेंज द कलर वन सेकेंड। जैसे समझे एक डिसीजन ट्री, ओके, एक डिसीजन ट्री का मतलब होता है जैसे एक इंसान ओपिनियन दे रहा है, वन पर्सन गिविंग ओपिनियन, ठीक है। अब रैंडम फॉरेस्ट में आप ये सोचेंगे कि इतने सारे डिसीजन ट्री हम क्यों ले रहे हैं, मतलब पूरा ग्रुप, मतलब हम एक जैसे डिसीजन ट्री में हम एक ही डिसीजन ट्री बनाते हैं, रैंडम फॉरेस्ट में देखिए नाम में ही फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो इसका मतलब हम बहुत सारी ट्रीज बनाएंगे, ठीक है। मतलब बहुत सारी ट्री बनती है इसमें, एक नहीं बनती। तो क्यों बनाते हैं, क्योंकि जैसे देखिए एक डिसीजन ट्री का मतलब होता है एक इंसान ओपिनियन दे रहा है, ठीक है। अगर रैंडम फॉरेस्ट होगा मतलब जो है बहुत लोग ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट, लेट मी राइट इट अगेन। फॉरेस्ट का मतलब है कि मेनी पीपल गिविंग ओपिनियन। तो कौन सा बेटर होता है, मेजोरिटी वाला वोटिंग या मेजोरिटी वाला बेटर होता है ना, गिविंग ओपिनियन। तो बेसिकली यही करता है डिसीजन ट्री, करता क्या है, इट्स लाइक अ रैंडम फॉरेस्ट, नाम में ही रैंडम फॉरेस्ट है, ठीक है। मतलब ये सबके ओपिनियन लेता है रैंडमली, इज लाइक taking decisions by asking many experts या many people instead of only one। तो यही होता है ना हमारे साथ, जब हम कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो समझा हम रिव्यूज देखते हैं। अब हम एक इंसान के रिव्यू पे भरोसा नहीं करते ना, जब हमें कोई चीज खरीदनी होती है हम बहुत लोगों का रिव्यू देखते हैं। तो ऐसे ही रैंडम फॉरेस्ट में भी होता है। तो रैंडम फॉरेस्ट में भी ये चीज होती है कि जब हमारे मॉडल को कुछ प्रिडिक्ट करना होता है तो वो एक डिसीजन ट्री से नहीं पूछता, वो 5 6 या 10 डिसीजन ट्री से पूछ लेगा, ठीक है। और उन सब का जो एवरेज है वो ले लेता है, ठीक है। मतलब मेजोरिटी वोट ले लेता है, ठीक है। अगर नंबर प्रिडिक्ट करना होगा, जैसे आंसर में अगर नंबर आ रहा होगा तो वो एवरेज ले लेगा, ठीक है। अगर फाइनल आउटपुट जो है मतलब कैटेगरी के फॉर्म में होगा तो वो मेजोरिटी वोट ले लेता है, ठीक है। तो वही होता है, तो हमें इसलिए चाहिए होता है बिकॉज डिसीजन ट्री क्या करती है, वी यूज रैंडम फॉरेस्ट, वी यूज रैंडम
फॉरेस्ट किसकी गलतियां ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम, गलतियां नहीं मतलब डिसएडवांटेजेस, द लिमिटेशन कह लें, लिमिटेशन ऑफ डिसीशन ट्रीज, क्योंकि कौन सी गलती इनकी, कौन सी डिसएडवांटेज, कि ये ओवरफिट कर देती हैं, ओवरफिटिंग वाली जो इनकी प्रॉब्लम है वो रैंडम फॉरेस्ट सॉल्व करता है, ठीक है। वो जो है मतलब मैं आप बताती हूँ कि ये ट्रीज बनती कैसे हैं रैंडम फॉरेस्ट में। जो मैंने एग्जांपल दिया था ऊपर, मैं वही वाला लूंगी। कहाँ है वो एग्जांपल, ये वाला, ठीक है, मैं ये वाला कॉपी करूंगी, ये वाला एग्जांपल लूंगी मैं। तो इसी वाले एग्जांपल से हम देखेंगे कि रैंडम फॉरेस्ट कैसे काम करता। डिसीजन ट्री तो हमें पता है इससे कैसे काम करता, ठीक है। अब हम रैंडम फॉरेस्ट देखेंगे, ठीक है। तो अगर ये मेरा डेटा होता, ये मेरा डेटा है समझे, अब मैं चाहती हूँ कि मैं रैंडम फॉरेस्ट लगाऊं इस पे। तो मैं रैंडम फॉरेस्ट में क्या करती, रैंडम फॉरेस्ट में मैं समझे इसके लिए तीन मैं समझे तीन डिसीजन ट्री बनाती इसके लिए। तो मैं क्या करती, मैं पहली डिसीजन ट्री को पहली पहली 3 रोज दे देती, ठीक है। पहली डिसीजन ट्री को समझे मैं चार चार डिसीजन ट्री बना रही हूँ। दूसरे डिसीजन ट्री को मैं क्या करती, दूसरे डिसीजन ट्री को मैं ये 4 रोज देती, ठीक है। कुछ कितनी भी रोज दे सकती हूँ। फिर क्या होता, तीसरे डिसीजन ट्री से मैं क्या करती, मैं उसके लिए समझे बीच की 4 रोज ले लेती, ठीक है, ये तीसरे डिसीजन ट्री के लिए। तो मैं ऐसा ही करती कि मैं जो है, तो मैं क्या करती, मैं जो है ऐसे ही मतलब थोड़ा थोड़ा डेटा सबको बांट देती, ठीक है। जैसे पहली 3 रो समझे मैंने, पहली 3 रो जो फर्स्ट को दे दी, आखिरी की 3 रो जो मैंने सेकंड को दे दी, बीच की 3 रो मैंने थर्ड को दे दी, फिर पूरा डेटा मैंने फोर्थ को दे दिया। मैं ऐसे कर सकती हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम रैंडमली थोड़ा थोड़ा डेटा उठा के देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम सेम डेटा किसी और को नहीं दे सकते। मतलब जैसे ये वाली रो है, ठीक है, ये मैंने, ये जो है ये जब भी इंक्लूड होगी जब मैं आखिरी की 3 रोज दे रही हूँ तब भी, जैसे समझे मैंने आखिरी की 3 रोज दी सेकंड डिसीजन ट्री को, तब भी ये इंक्लूड होगी। और अगर मैंने पहले की 3 रोज दी तब भी ये रो इंक्लूड हुई। तो ऐसी कोई गलत बात नहीं है ये रो इंक्लूड होने में, जितनी बार इंक्लूड हो उतनी बार ही अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं सबको दूंगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, आई विल क्रिएट, रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है, क्रिएट्स मेनी ट्रीज, रैंडमली डेटा दे देता है उठा उठा के, ठीक है। जैसे हम ऊनो कार्ड शफल करते हैं वैसे ही समझ लें, बट इस बार क्या करना है, ऊनो की पूरी डेक बांटनी है, ठीक है, शफल कर करके। और मतलब कभी रिपीट भी हो सकती हैं चीजें, ठीक है। क्रिएट्स मेनी ट्रीज बेस्ड ऑन रैंडम डेटा, रैंडमली डेटा हम दे देते हैं, ठीक है, रैंडम डेटा। और फिर क्या करता है, हम उनके सारे ओपिनियन जो है उनको कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइनिंग ऑल देयर ओपिनियंस, तो आप देखेंगे कि जैसे ये रैंडम फॉरेस्ट अगर मुझे देखना है, रैंडम फॉरेस्ट, पहले तो डिसीशन डिसीजन ट्री आपको कुछ ऐसे दिखेगी, यहाँ एक चीज हो रही है और यहाँ डिसीजन ट्री इतनी होगी। रैंडम फॉरेस्ट में यहाँ कुछ चल रहा होगा, यहाँ कुछ चल रहा होगा, यहाँ कुछ अलग चल रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही मतलब बहुत सारे होती हैं, ठीक है। इसमें आगे एक डिवीजन होता है, ये रैंडम फॉरेस्ट है जिसमें काफी सारी डिसीजन ट्रीज हैं, और ये डिसीजन ट्री है जिसमें सिर्फ एक ही डिसीजन ट्री है। तो रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है, ये जब आप ज्यादा लोगों का ओपिनियन लेते हो तो क्या होता है, मोर एक्यूरेट हो जाता है मॉडल, मोर एक्यूरेसी, ठीक है। आपके जो है जो प्रोजेक्ट था उसमें हमने रैंडम फॉरेस्ट यूज किया था। मोर स्टेबल हो जाता है बिकॉज आप ज्यादा लोगों से पूछ रहे हो ना। तो ये चीजें होती हैं। और ये जो डिसीजन ट्री की एक जो डिसएडवांटेज होती है ओवरफिटिंग वाली, मैंने आपको बताया था ओवरफिटिंग वाली, वो ये कम कर देता है, लेस ओवरफिटिंग। तो ये चीजें काफी अच्छी हैं। तो ये वही है, मेथड है। और इसमें तो और कुछ होता है नहीं। तो ये वही रैंडम फॉरेस्ट इज अ मशीन लर्निंग मॉडल दैट बिल्ड्स मल्टीपल डिसीजन ट्रीज एंड कंबाइंस देयर आउटपुट यूजिंग, मतलब या तो वो ले लेता है मेजोरिटी वोट या ऐसा कुछ,
ठीक है, अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताना चाहूँ तो वो भी देखती हूँ। एग्जाम्पल इसका मैं बता सकती हूँ आपको, जैसे मैंने आपको वो जैसा आपका वाला 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको इसकी बताती हूँ ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें। आई थिंक इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, यस मैंने आपको एक बताया था ना लोन अप्रूवल वाला, उसमें ही देखते हैं। लोन अप्रूवल, ठीक है, उसी का देखते हैं। तो क्या करेगा, एक ट्री जो है इनकम चेक करेगा, 1 ट्री चेक्स। छोटी छोटी ट्रीज बनती है ना, ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनती इनकम। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा हो तभी तो बड़ी ट्रीज बनेंगी। 1 ट्री, एक ट्री जो इनकम चेक करेगी, मतलब एक ट्री ऐसे बनेगी कि इनकम मतलब लेस देन 20,000 और मोर देन 20,000, ये पहली ट्री बन गई। ठीक है, ठीक है। दूसरी ट्री क्या करेगी, वो क्रेडिट स्कोर देखेगी कि आपका वो क्रेडिट स्कोर कितना है। ठीक है, सिविल कहते हैं शायद, क्रेडिट स्कोर जो भी है वो देखेगी, क्रेडिट स्कोर। ठीक है, तीसरी ट्री क्या करेगी, वो चेक की आपकी कि आप पे डेप्थ कितना है। ठीक है, आपने पहले से लोन रखा है, आपको कितना डेप्थ है, तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास डेप्थ है ज़्यादा तो आप फिर लोन क्लियर ही नहीं करोगे। चौथी चीज़ जो है जॉब हिस्ट्री देखेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत देखी जाती हैं। चेक्स, जॉब हिस्ट्री, ये सब चीज़ें बहुत देखी जाती हैं जब आपको कोई लोन दे रहा होता है, मतलब बैंक। और पांचवी जो ट्री है वो ये देखेगी, 1 ट्री चेक्स इफ पर्सन हैज, क्या कहते हैं उसे, हैज एसेट्स, एसेट्स, ठीक है, और नॉट। तो फिर क्या होगा, रैंडम फॉरेस्ट क्या करेगा, कंबाइंस ऑल। सो ये बहुत बेटर होगा, बेटर देन अ सिंगल ट्री। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा होगा, सिंगल ट्रीज तो बहुत ही बेहतर होगा ये। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का हो रहा है। तो सेम चीज़ हमने आपके प्रोजेक्ट में करी थी, उसमें जैसे ये मेडिकल डायग्नोसिस में भी यूज़ होता है। लेट मी एक्सप्लेन टू यू बाय एन एग्जांपल। जैसे आपके प्रोजेक्ट में भी हमने ये यूज़ किया था, तो कैसे होता है वो दिखाते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस, तो इसमें होता क्या है, रैंडम फॉरेस्ट कैन प्रिडिक्ट इलनेस यूजिंग, जैसे सिम्टम्स से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ट्री जो है सिम्टम्स चेक करेगी, दूसरी ट्री जो है ब्लड टेस्ट देखेगी, उस पे कंक्लूजन बनाएगी। ठीक है, तीसरी जो है एज पे देखेगी कि एज कितनी है। ठीक है, चौथी ट्री जो है मेडिकल हिस्ट्री देखेगी। ठीक है, मतलब पूरा देखेगी मेडिकल हिस्ट्री में, समझो एज, एज के लिए वो डिसीजन ट्री ऐसे ट्री बनाएगी कि ग्रेटर देन 80, ठीक है, ग्रेटर देन 80, ऐसा कुछ, यस और नो। ठीक है, ऐसा कुछ बना सकती है, फिर उसमें आगे और भी चीज़ें जोड़ सकती है। सो क्या होता है, जो ज़्यादा, जितनी ज़्यादा ट्रीज यूज़ करेंगे, मैनी ट्रीज रेड्यूस द चांस ऑफ चांसेस ऑफ रॉन्ग प्रिडिक्शन। ठीक है, यही चीज़ होती है। ऐसे ही हम और भी चीज़ों में चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूँ इसके एडवांटेजेस और क्या। बस इसका एक दो डिसएडवांटेज हैं। पहला कि ये थोड़ा स्लो हो जाता है, जब ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं तो ये स्लो हो जाएगा। और मेमोरी थोड़ी ज़्यादा यूज़ होती है, मेमोरी जो होती है आपके लैपटॉप की वो थोड़ी ज़्यादा यूज़ होती है, बिकॉज इसमें ज़्यादा ट्रीज बनती हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ा विजुअलाइज करने में मुश्किल होता है, हार्ड टू विजुअलाइज। जैसे डिसीजन ट्री में एक ट्री है तो आप बहुत आसानी से डायग्राम बना लोगे, इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा अगर आपको ज़्यादा मतलब विजुअलाइज करना है। ठीक है, तो वो ये है, आपको आई होप समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ लें कुछ। ओके, या यू कैन टेक ब्रेक, इवन आई एम टायर्ड स्पीकिंग। जस्ट टेल मी इफ यू अंडरस्टूड रैंडम फॉरेस्ट और नॉट।
Hello, hello. Yeah, you can continue. Did you understand random forest? I was asking. Yeah, I understood random forest. If you want, we can wind up after random forest. Too many topics. Yeah, but time is remaining, right? I think अभी तो आधा घंटा मतलब 15 मिनट और बचे हैं. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट पाइथन की एक दो चीज़ें. मतलब मैं पढ़ा नहीं रही, मैं चीज़ें बता रही हूँ. पाइथन में कोडिंग करते वक्त एक दो चीज़ें जो मिस हो जाती हैं, जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था. Okay. Is it possible that you can continue the recording even if I leave? या इट वाज पॉसिबल बट आई डोंट थिंक, मतलब कोई देखता नहीं है रिकॉर्डिंग, बस No, ड्यूरेशन देखी जाती है. I will listen to the recording later on if you feel it is correct. ओके ओके, आई इन द रिकॉर्डिंग लास्ट पार्ट में आप चले जाएगा. मैं ज़रा दो चीज़ें पढ़ा देती हूँ. एक क्या आप मतलब दो चीज़ें पढ़ा दूंगी मैं, ठीक है? तो आप लास्ट पार्ट में जाके देख लीजिए. यू कैन लीव. Yeah. जस्ट सेंड मी द Actually, I क्वेश्चंस. wanted you to name. Yeah, व्हाट I wanted you to. Yeah, how should I send that from the Google Colab? I have done all the 7 questions. व्हाट Can you tell me how should I share that from Google Colab? I did not find any option. यू वांट टू शेयर द गूगल कोलैब, राइट? Yeah, लैपटॉप पे हैं आप या it was फ़ोन asking में? that. अभी laptop पे I am on phone right now. Later on, when on laptop, I'll share with you. या जस्ट सेंड मी स्क्रीनशॉट. ओके, मतलब वही सही रहेगा. Okay, I was thinking of sending you a screenshot only, but I thought there may be some other option is there, so I should No, no, see I for it. think you can send screenshot. That is the easiest option, I feel. Okay, okay, I'll do that. Okay. On the phone, we can't do no. फोन से आई डोंट थिंक सो. गूगल क्लैप फोन पे उतना अच्छा चलता भी है. यू कैन जस्ट ट्राई फ्रॉम लैपटॉप, Okay. बिकॉज वही अकाउंट आपको फोन में लॉग इन करना पड़ेगा. ओके, बट Mhm. लाइक वेन एवर इट्स पॉसिबल फॉर यू, जस्ट डू इट फ्रॉम द लैपटॉप. Okay. ओके, यू कैन लीव. Thank you. थैंक यू. सो आई वॉज टीचिंग अबाउट दो तीन चीज़ें जो मैं पहले बताना भूल गई थी, विच इज़ हाउ टू नेम वेरिएबल्स इन पाइथन. तो नेम वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो होते हैं जैसे एज इज इक्वल टू 20 या नेम इज इक्वल टू सारा, ऐसे करके. तो ये जो है वेरिएबल्स होते हैं. इनका जो हम नाम लिखते हैं, ये मैं आपको एक्चुअली शुरू में बताना भूल गई थी कि हम कैसे नाम लिखते हैं, ठीक है? तो इनके कुछ रूल्स होते हैं. पहला रूल, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर, ठीक है? अंडरस्कोर मतलब ऐसा वाला ना. तो या तो लेटर से शुरू होते हैं या तो अंडरस्कोर से, ठीक है? जैसे आप, मैंने यहाँ दो बता दिए. अगर मैं थर्ड वाला बताऊँ तो इसे अंडरस्कोर सैलरी करके भी आप शुरू कर सकती हैं. इज इक्वल टू 20,000 ऐसे भी कर सकती हैं आप, ठीक है? सो ये दो तीन मतलब ये तरीका ही अलाउड है. आप नंबर से शुरू नहीं कर सकती, इसका मतलब, ठीक है? जैसे आपने लिखा 1 एज, तो आपका ये एरर आ जाएगा. अगर आपको लिखना भी है तो आपको शुरू लेटर से करना है या अंडरस्कोर से. अगर आपको नंबर इंक्लूड करना है तो आप एज 1 लिख सकती हैं, ठीक है? सेकंड चीज़ होती है, पहले लेटर पे पहले लेटर पे सिर्फ लेटर और अंडरस्कोर यूज़ कर सकती हैं, ठीक है? पहले अल्फ़ाबेट पे. उसके बाद आफ्टर द फर्स्ट लेटर यू कैन यूज़ लेटर्स कमा नंबर्स. उसके बाद आप यूज़ कर सकती हैं लेटर, नंबर्स और अंडरस्कोर. आई डोंट थिंक, हाँ बस ये चीज़ अलाउड है, लेटर, नंबर ऑफ अंडरस्कोर. कोई स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है? तो आप ऐसे लिख सकती हैं एज 1 इज इक्वल टू 20, ठीक है? या टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, ठीक है? अगर आपको स्पेस देना, आप स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है? आपको अंडरस्कोर डालना पड़ता है, ठीक है? 89, या तो आप बिना बिना स्पेस के लिख दो या तो आप अंडरस्कोर डालो, ठीक है? उसके बाद स्पेसेस अलाउड नहीं है, मैंने आपको बता दिया.
स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। और कुछ कुछ पाइथन कीवर्ड्स होते हैं, मतलब जैसे पाइथन यू कैन नॉट यूज यू कैन नॉट यूज पाइथन कीवर्ड्स। पाइथन कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताती हूँ। पाइथन कीवर्ड्स होते हैं जैसे फॉर, क्योंकि फॉर लूप में हम यूज करते हैं ना, तो आप ये एज अ वेरिएबल नाम यूज नहीं कर सकती। फॉर, वाइल, इफ, एल्स, ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं, तो ये सब आप यूज़ नहीं कर सकते। मैं फॉर इज इक्वल टू सफ़िया ऐसे नहीं लिख सकती, मतलब ये वेरिएबल नाम गलत है, गलत आ जाएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी किसी चीज़ के लिए ऑलरेडी ही पाइथन ने किसी और चीज़ के लिए दिया हुआ है, तो आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो आप मोस्टली गुड प्रैक्टिसेस जो होती हैं, कुछ कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस होती हैं, मतलब जब आपको अच्छा कोडर बनना है अगर आगे जाके, मतलब कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं जैसे करने के लिए, वैसे ज़रूरी नहीं है। पहला तो यूज़ लोअर केस लेटर्स, ज़्यादातर लोअर केस लेटर्स टाइप करने में ज़्यादा आसान होती है, ठीक है। उसके बाद जो है मीनिंगफुल नेम रखो, ठीक है, मीनिंगफुल नेम्स। जैसे इसका मतलब ये है कि एज इज इक्वल टू 19 रखूंगी मैं, नॉट, मतलब ये अच्छा है। ए इज इक्वल टू 19 रखूंगी तो इससे मुझे समझ नहीं आएगा कि क्या है, तो मतलब यू कैन राइट ए इज इक्वल टू 19, लेकिन अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो, अगर कोई और आपका कोड पढ़ना चाह रहा है तो आपको ऐसे लिखना चाहिए, दिस इज गुड। उसके बाद उसके बाद जो है, अगर आपको कोई नाम लिखना है, समझो आपको माई नेम करके वेरिएबल लिखना था, ठीक है, अब स्पेस अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ अंडरस्कोर डाल दोगे एक, ठीक है, और लिख दोगे ईशा, ठीक है, डबल ही आएगा बट ओके। उसके बाद पाइथन जो है केस सेंसिटिव है, मैंने आपको बताया था पहले भी। फोर्थ थिंग, वन सेकेंड, या, सो पाइथन इज केस सेंसिटिव, पाइथन इज केस सेंसिटिव। इसका मतलब एज 20, एज 25 और एज 30, ये तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ठीक है। उसके बाद मीनिंगफुल होने चाहिए नेम, मैंने आपको बोला, जैसे मैंने ये वाला नेम्स जो है मीनिंगफुल होने चाहिए, लेकिन शॉर्ट भी होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है, वही देखें, पहले तो सबसे पहले लेटर या अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं। सेकंड थिंग, लेटर, नंबर और अंडरस्कोर ही यूज़ कर सकते हैं, बट स्टार्ट वाला बस लेटर या अंडरस्कोर हो सकता है, नंबर नहीं हो सकता। स्पेसेस अलाउड नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, पाइथन के कीवर्ड्स मत यूज़ करना, ठीक है। और ऐसे लिखना माई अंडरस्कोर नेम, अगर स्पेस डालनी हो स्पेस की जगह यूज़ अंडरस्कोर। नेम्स जो है मीनिंगफुल होने चाहिए, और वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब पाइथन के इस केस सेंसिटिव, ठीक है। उसके अलावा लेट मी थिंक ऑफ एनी अदर थिंग टू टीच। तो मैंने आपको बाकी सब तो पढ़ा ही दिया, डेटा टाइप्स, ठीक है, इनपुट, ऑपरेटर्स, लूप्स, लिस्ट, स्ट्रिंग्स पढ़ाना बाकी है, फंक्शंस, डिक्शनरीज अच्छा भी बाकी है। तो आई थिंक और तो कोई चीज़ मुझे ऐसा सच लग नहीं रही बाकी है। तो आई होप यू नो व्हाट इज़ पाइथन एंड ऑल, एंड आई थिंक आपके डॉक्यूमेंट, मतलब आपके जो उसमें है, मतलब पाइथन रन करने के लिए जो आपका कोड होता है रन करने के लिए, आप गूगल कोलैब भी यूज़ कर सकते हो, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे 2-3 ऐप होते हैं, एक होता है पाइचार्म, एक होता है VS कोड, ये डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो उसके अलावा जो है, मैंने आपको कमेंट्स लिखना तो सिखाई दिया, कमेंट्स लिखना मतलब अपने लिए, तो आप हैशटैग लिख के आप लिख सकते हो हाय दिस इज सफिया, ऐसे कुछ भी कमेंट लिख सकते हो आप। समझो आपने पहली बार लिस्ट पढ़ी, तो आप यहाँ लिखेंगे लिस्ट इज एंक्लोज्ड बाय ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, तो आप कमेंट्स लिख सकते हो। बाकी चीज़ें तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ आई थिंक, यस आई थिंक मैं आपको बाकी चीज़ें सिखा चुकी हूँ। लेट मी जस्ट सी योर मॉड्यूल, अगर कुछ रह गया है। 2.9 में क्या है, ओके, इसमें नमपाई और पांडास से शुरू करेंगे। इसमें नमपाई और पांडास जो है, नमपाई और पांडास क्या होता है, नमपाई नमपाई और पांडास एंड पांडास, ये जो है हमें मशीन लर्निंग में हेल्प करता है, ठीक है। लाइक ये लाइब्रेरीज होती हैं, लाइब्रेरीज का मतलब होता है किसी ने ऑलरेडी कोड लिख रखा है बहुत सारा, ठीक है, वो कोड में से आप यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करते हो आप, मैंने आपको बताया था, फ्रूट्स डॉट अपेंड, ऐसे हम लोग ने यूज़ करा था ना, उसके अंदर नाम लिखना है, ठीक है, समझे, मैंने मैंगो लिख दिया,
तो ये जो है अपेंड का, जैसे समझे लाइब्रेरी में अपेंड किसी ने बता रखा है कि अपेंड क्या होगा, ठीक है, अपेंड क्या करेगा, सब कुछ किसी ने पढ़ा रखा है पूरे कंप्यूटर को, और मैंने बस उसे एज इट इज़ यूज़ कर लिया, मतलब बहुत आसानी से सिर्फ डॉट अपेंड लिख के मैंने यूज़ कर लिया बहुत आसानी से। सो नंबर पांडास भी ऐसी ही लाइब्रेरीज होती हैं, दे आर कॉल्ड पाइथन लाइब्रेरीज, ठीक है। ये आपको हेल्प करती हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी किसी ने ऑलरेडी काम कर चुका है, कि कोई हमारे मतलब मुझे ज़्यादा बिकॉज अगर मैं खुद से कोड करना चाहती तो मुझे बहुत टाइम लगता है ये अपेंड के लिए, ठीक है। अगर मैं अपने कंप्यूटर को समझाना चाहती कि अपेंड क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है, तो मुझे बहुत टाइम लगता। तो इसलिए लोगों ने पहले से लिख के रखा है, जो फाउंडर है, जो ओनर है, उसने पहले से लिख के रखा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बस उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। पाइथन इसलिए फेमस भी है क्योंकि उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं। तो लाइब्रेरीज वही होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पाइथन लाइब्रेरीज। हम बहुत यूज़ करेंगे मशीन लर्निंग में, काफ़ी पाइथन लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। पाइथन लाइब्रेरी स्पेस देना था यहाँ, मैं भूल गई। पाइथन लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ रेडीमेड कोड, जो किसी ने पहले से लिख रखा है, ठीक है। रेडीमेड कोड that someone else wrote to make your वर्क ईजियर, हमारा काम आसान बनाने के लिए किसी ने ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। तो हम वह बस लाइब्रेरी जो है यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़, ठीक है। बस इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट मतलब उस लाइब्रेरी को बुलाना होता है कि हम ये, मतलब बताना होता है हम ये लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। तो पाइथन क्या करता है, वो समझ जाता है कि हाँ ये लाइब्रेरी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इसके अलावा तो आई डोंट थिंक एनीथिंग है। लेट मी सी योर मॉड्यूल और क्या क्या है। न्यूरल नेटवर्क, ओके, परसेप्ट्रॉन, और क्या क्या है जो हमारा। एक और चीज़ मैं डिस्कस कर सकती हूँ, दैट आर द स्टेप्स टू, ये मैं पहले सोच रही थी डिस्कस करने का बट मैं कर नहीं पाई थी। स्टेप्स, जब भी हम कोई एमएल प्रोजेक्ट बनाते हैं, स्टेप्स टू बिल्ड एमएल मॉडल कहते हैं, या ठीक है मॉडल कहते हैं, ठीक है। मतलब हमें स्टेप्स क्या क्या चाहिए होते हैं कभी कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है अंडरस्टैंड द डेटा या प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करनी है। जैसे आपके प्रोजेक्ट में थी कि क्या इन लोगों को अल्जाइमर होगा या नहीं, तो वो प्रॉब्लम को हमें समझना था, ठीक है, कि हम क्या प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। क्या वो क्लासिफिकेशन में आता है, मतलब क्या यस नो के फॉर्म में आएगा या कैटेगरीज के फॉर्म में आएगा, या वो नंबर प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए। उसी हिसाब से फिर जैसे अगर क्लासिफिकेशन है तो हम क्लासिफिकेशन वाला एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, रिग्रेशन है तो हम रिग्रेशन वाला एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। डेटा, हम बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से हमें डेटा मिल जाता है। एग्जाम्पल कैगल, कैगल एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से हमें डेटा मिल जाता है, ठीक है। आपका तो डेटा प्रोजेक्ट में दे ही रखा था। थर्ड होता है वो डेटा को पाइथन में लोड करेंगे, लोड द डेटा इनटू पाइथन। ये बहुत आसान होता है, एक लाइन का कोड लिखना होता है, ठीक है, उससे पाइथन का डेटा लोड हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा को समझते हैं, एक्सप्लोर करते हैं डेटा को, एक्सप्लोर द डेटा। हम देखते हैं उसकी रोज क्या क्या हैं, कॉलम्स क्या क्या हैं, ठीक है। थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है। मिसिंग वैल्यूज़ हैं डेटा में, ये चीज़ देखते हैं या नहीं। तो आपके डेटा में कोई मिसिंग वैल्यूज़ नहीं थी। मिसिंग वैल्यूज़ होती है तो हम उन्हें हटाते हैं, और वो इस स्टेप में आता है, क्लीन द डेटा। इसमें हम मिसिंग वैल्यूज़ हटाते हैं। जो कोई कोई एक रो जो है अगर कभी कभी 2 बार रिपीटेड दी होती है तो उसे उसे बदलते हैं, ठीक है। और भी बहुत चीज़ें होती है, मतलब वो देखते हैं। उसके बाद जो है सिक्स्थ होता है फीचर सिलेक्शन, फीचर सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, हम जो है चूज़ करते हैं, चूज़ मतलब कौन से इंपॉर्टेंट कॉलम्स है, क्योंकि कुछ कॉलम्स होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं जो कम इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉलम्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। डेटा में जो कॉलम दिए हुए हैं तो हम देखते हैं कि थोड़े कॉलम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़े कॉलम्स कम इंपॉर्टेंट है, तो हम चूज़ करते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं, ठीक है। सब कुछ कर लिया। उसके बाद 7th स्टेप होता है स्प्लिट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। स्प्लिट डेटा इंटू ट्रेन एंड टेस्ट, इंटू ट्रेन एंड टेस्ट मतलब ये आपका डेटा है, ठीक है।
इसका जो है 70% में जो है ट्रेन करूंगी, मतलब मैं अपने मॉडल को सिखाऊंगी 70% डेटा से, और बाकी जो 30% है उससे मैं अपने मॉडल को टेस्ट करूंगी, ठीक है। उसके बाद मतलब 8वें नंबर पे आता है चूज अ मॉडल। मॉडल मतलब चूज अ मॉडल, मॉडल को कहते हैं एमएल एल्गोरिदम, कौन सा आपको लगाना है, या तो वो लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, कौन सा लगाना है। 9th में हम क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं, सब पढ़ाते हैं उसे, ठीक है, पूरा समझाते हैं कि क्या क्या करना है, ठीक है, कैसे कैसे सब कुछ याद करवाते हैं उसे। फिर 10th में हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, मेक प्रिडिक्शंस, मतलब वही टेस्ट करते हैं अपने मॉडल्स को, ठीक है, कि यार तुम सही से प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि नहीं चीज़ें। फिर 11th में क्या होगा, मॉडल को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, इवेल्युएट करते हैं द मॉडल, ठीक है, मतलब हम देखते हैं कि कितना अच्छा उसने प्रिडिक्ट करा, कितनी एक्यूरेसी से। अगर एक्यूरेसी कम होती है तो हम जो है जाके थोड़ा डेटा में चेंजेस करते हैं ताकि एक्यूरेसी बढ़ जाए, हम कुछ कोशिश करते हैं कि एक्यूरेसी बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद हम मॉडल को सेव कर लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं एक एमएल प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। And I think we are done. So, yep, close. So I think यही चीज़ें होती हैं एक एमएल मॉडल को, मतलब एक एमएल का प्रोजेक्ट करना है तो ये चीज़ें काम में आती हैं। Now I'm just gonna let the class be for 5 more minutes ताकि 2 घंटे कंप्लीट हो जाए।